जी दोस्तों, कैसे हो? ज़बरदस्त होंगे मेरे लाला। और मैं एक जो न्यू चैनल है मेरा बिल्कुल ज़बरदस्त आपके लिए बनाया हूँ। और यूपी बोर्ड 2026 के लिए ज़बरदस्त आपके लिए बैच है। क्योंकि जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं ना, वो आप पढ़ सकते हो। बेटा आज मैं शुरू करूँगा 5.1, ठीक है? बेटा 5.1 आपका जो रहेगा, आज चैप्टर का नाम है बेटा समांतर श्रेणी। बेटा समांतर श्रेणी होता क्या है, ये चीज हम पूरा जानेंगे। एपी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ये सब चीज मुझे जानना है। तो सबसे पहली बात, इस चैनल में जब हम भी नए हैं तो आप भी, मैं पुराना टीचर हूं, आप लोग मुझे देखते होंगे, लेकिन मैं आप लोग से बताऊंगा कि इस चैनल को मैं बहुत सोच समझ के बनाया हूं। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? तो देखेंगे, आज पढ़ाएंगे हम 5.1, ठीक है? देखेंगे बेटा, तो जबरदस्त आपको पढ़ाना है। एपी क्या है, एपी के बारे में बताएंगे। थोड़ी लॉन्ग वीडियो बनेगी क्योंकि 5.1 पूरी फिनिश करेंगे हम। देखो बेटा, एपी होता क्या है। सबसे पहली बात, मुझे एपी देखना है। एपी का मतलब बेटा याद रखना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। आप लोग इतनी जबरदस्त जानते हो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। बेटा क्या होता है? अर्थमेटिक, METIC, ठीक है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, है ना बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज को हम सब जानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता क्या है। इस चीज को हम आज सबसे पहली बात ये चीज जानेंगे, होता क्या है। इसी को हम हिंदी में बेटा समांतर श्रेणी कहते हैं। इसी को बेटा हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ये समांतर श्रेणी, इसी को कहते हैं श्रेणी बेटा, समांतर श्रेणी कहते हैं। इसी को हम एपी कहते हैं, कांस्टेंट, बिल्कुल ब्रीफ में। और इसी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, और इसी को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। आज इस चीज को हम फिनिश करेंगे बेटा कि ये सब होता क्या है। इस चीज का थोड़ा फिनिश बोर्ड है, आप लोग देख सकते हैं। तो बेटा इस चीज को हम आज पढ़ेंगे और जबरदस्त पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहली बात, ये कितनी प्रकार का होता है, ये चीज देखेंगे। देखो बेटा, ये जो एपी होता है वो कितने प्रकार का होता है। सबसे पहली बात बेटा याद रखना, एपी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। बेटी याद रखना बच्चों की, एपी जो होता है दो पार्ट में होता है। पहला बेटा एपी क्या होता है, पहला बेटा परिमित होता है। क्या होता है बेटा? परिमित होता है। क्या होता है? पहला परिमित कहते हो। इस एपी का नाम बेटा पहला परिमित होता है, और दूसरा बेटा अपरिमित होता है। क्या होता है बेटा? अपरिमित होता है। पहला परिमित होता है, दूसरा बेटा अपरिमित होता है। पहला होता है परिमित एपी, और दूसरा बेटा होता है अपरिमित एपी। कोई पूछे आपसे कि समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला होता है फिनिट। क्या होता है बेटा? पहला होता है फिनिट बेटा, फिनिट वो होता है, और दूसरा होता है नॉन फिनिट। बेटा सबसे पहली बात हम ये चीज देखेंगे, इसको ही एपी कहते हैं। अब इस चीज में बेटा क्या होता है, इस चीज को हमें जानना है कि ये होता क्या है। बेटा फिनिट क्या होता, बेटा परिमित क्या होता है और अपरिमित क्या होता है। इस चीज को बबुआ हम जानेंगे क्या होता है। बेटा जिसका कोई एक अनंत पॉइंट हो, उसी को परिमित कहते हैं। जैसे किसी का, आप लोग जैसे 1 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर गए, 3 किलोमीटर गए और 4 किलोमीटर गए, तो बेटा इसका कोई एक मिडिल पॉइंट हो कि मैं 5 किलोमीटर जाऊंगा, तो मैं 1 से 5 तक जाऊंगा, तो इसका कोई स्टॉपेज हो, उसी को परिमित कहते हैं। किसी का मतलब आखिरी बिंदु पता हो, उसी को परिमित कहते हैं। और अपरिमित इससे कहते हैं बेटा कि जैसे मुझे जाना है 1 2 3, मतलब अनंत तक जाना है, इसका कोई कोई मतलब रास्ता ना पता हो कितना किलोमीटर जाना है। जैसे आप गायब हो गए हो, अब पता नहीं कहां ढूंढ रहे हो, तो आप लोग गायब हो गए, तो वो अपरिमित है। और जिसका मतलब पता है कि मुझे जाना है, अगर निमंत्रण, अगर उनके घर जाना है, राम भरोसी भाई के यहाँ जाना है या रामदीन के यहाँ जाना है, तो मुझे इसका कोई पॉइंट पता है। तो इस चीज को बेटा सबसे पहली बात, जैसे बेटा हम सिंपल बात लेते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। अब इसका कोई बिंदु पता है, इसका कोई बिंदु बेटा पता है कि ये चीज है, इसका कोई एक आखिरी बिंदु है, तो उसी को परिमित कहते हैं। जैसे बेटा 2 हो गया, सबसे पहली बात 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, बेटा 10 हो गया, तो इसका कोई बिंदु ये पता है कि इसका कोई जो इनिशियल है और लास्ट पॉइंट इसका पता है, उसी को हम बेटा परिमित एपी कहते हैं। अच्छा नॉन फिनिट, या मैं कह सकता हूं अपरिमित किससे कहते हैं। बेटा अपरिमित जो होता है बेटा, उसका जैसे बेटा मैंने कहा था, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आखिरी मतलब लास्ट पॉइंट ना पता हो, इसका पता नहीं कितना लास्ट पॉइंट ये जाता हो। जैसे आपका मैंने बताया था 2 है, 4 है, 6 है,
बेटा 8 है, इसका कोई पता ना हो। तो बेटा सबसे पहली बात, जिसमें कुछ पता हो इनिशियल और लास्ट पॉइंट, वो चीज होता है परिमित और अपरिमित। इसे कहते हैं बेटा कि जो चीज शुरू से और मतलब आखिरी तक कोई पता, शुरू से पता हो लेकिन आखिरी में कहां तक जाता है उसका कोई पता ना हो, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? अपरिमित कहते हैं। अच्छा, अब हम एक चीज और जानेंगे। ये सब चीज जान चुके हैं तो दूसरी बात बाबू, इसमें होता क्या है, इसमें क्या नहीं होता है, ये चीज जानेंगे। जैसे हमने एक चीज और बता दिया, थोड़ा छोटे में बता दूंगा। जैसे इसमें बेटा प्रथम पद होता है। क्या होता है बेटा? प्रथम पद होता है। बेटा प्रथम पद होता है, प्रथम पद को बेटा ए कहते हैं। बेटा प्रथम पद क्या होता है? ए कहते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है बेटा, प्रथम पद इसको ए कहते हैं। और बेटा याद रखना, प्रथम पद होता है तो प्रथम पद को हम बेटा ए से संवारते हैं। ठीक है, कोई पूछे प्रथम पद किससे संवारते हो आप, तो ए से करते हैं। ठीक है, अगर कोई बेटा बेटा बोले आप इसमें क्या होता है बेटा, एक सार्वंतर होता है। सार्वंतर बेटा, इसको सर्वांतर कहते हैं। तो बेटा सार्वंतर को हम डी से करते हैं। किससे कहते हैं? डिफरेंट, जो बेटा कॉमन डिफरेंस होता है ना, उसी को हम डी कहते हैं, उसी को सार्वंतर बोलते हैं बेटा। तो इस चीज को प्रथम पद, इसको सार्वंतर डी बोलते हैं। बेटा बहुत जबरदस्त, हम आप लोग को पूरी आपका 5.1 इसका पूरा जबरदस्त, इससे पहले हमें यही सब करना था, तभी हम बता रहे बेटा 5.1। ठीक है, अब बेटा ये बताओ, सबसे पहली बात हम क्या देखते हैं? सबसे पहली बात, इस चीज को अगर हम फिनिश कर दें, आप लोग नोट कर लिए हो तो ठीक है, नोट कर लो इसको, तो बताए नोट कर लो, स्क्रीनशॉट। सिंपल बात है, मैंने बताया था कि इसमें सबसे पहले आपका प्रथम पद होता है। बेटा प्रथम पद अगर देखोगे तो प्रथम पद को ए से करते हैं। बेटा सार्वंतर जो करते हैं बेटा, याद रखना, उसको बेटा हम डी से करते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कुछ नहीं दिक्कत है बेटा। लेकिन अब आपको जानना है बेटा, एक इसमें ए एन होता है। ए एन बेटा, ए एन का मतलब होता है, ए का मतलब एन का जो होता है, इसी को तो एनवा पद कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बेटा? एनवा पद बोलते हैं। जो एन होता है ना, इसी को तो हम एनवा पद बोलते हैं। ए एन जो होता है, एन एन का एनवा पद बोलते हैं बेटा। सिंपल बात है। अगर बेटा याद रखना, एनवा पद होता क्या है, सबसे पहली बात इस चीज को जानेंगे। जैसे एनवा पद कोई पूछे तो एनवा पद, अब कोई पूछे कि ये जो से 20 लिखा है बेटा, 41 लिखा है, तो इसका कहने का मतलब बेटा कि ए का जो विसवा पद है तो 41वां पद है। इसी के जैसे यन की वैल्यू कितनी है बेटा, यन की जगह पे हम 20 रख देंगे, यन की जगह पे हम 41 रख देंगे, हम समझाएंगे, परेशान मत रहना। जैसे ए की वैल्यू 34 रख दिया तो बेटा एन की वैल्यू कितनी हो गई? 34वां पद हो गया। तो बेटा इसी को हम कहते हैं, जैसे ए एन जो लिखा रहता है ना, ये होता है एनवा पद। जैसे एनवा पद मुझे नहीं पता होता है तब हम एनवा पद निकालते हैं। जैसे एनवा पद, जैसे कोई बोलता है कि एनवा पद निकालो, तो बेटा एनवा पद निकालने के लिए ये होता है। जैसे एनवा पद निकल गया, अब एन की जगह पे 20 रख दिया तो 20वां पद निकालो, है ना। जैसे एनवा पद निकालो, एन ए, जैसे इसी के जगह पे मैंने ए एन जो है यहां, जैसे मैंने कहा, जैसे 1 10 रख दिया, मान लो एन की जगह पे 10 रख दिया। अब बाबू इसका एक सूत्र पहले हम पता करेंगे। इसका एक सूत्र होता है जबरदस्त बेटा। ए एन का वैल्यू अगर देखो तो ए एन एनवा पद का एक सूत्र होता है बेटा। एनवा पद का होता है ए, बाबू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका एक फार्मूला होता है। कोई पूछे कि ए एन की वैल्यू क्या होती है, मतलब ए एन बराबर क्या होता है, तो बेटा क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है यार। कोई पूछे कि एनवा पद का क्या मतलब है, तो सिंपल बात है, ए एन बराबर होता है ए प्लस ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे एक सिंपल बात है, कोई पूछे कि इसमें 20वां पद कितना है, इसमें 20वां पद कितना है, 30वां पद कितना है, 41वां पद कितना है, तो सिंपल बात, जैसे मुझे कोई पूछ ले कि बेटा ये जो 20वां पद है ना, 20वां पद कितना है बेटा, 20वां पद कितना है, तो सिंपल बात हम यहीं पर रख देते हैं। यन की जगह पे कितना आ गया? यन की जगह पे 20 आ गया। तो सिंपल बात है कि एन की जगह पे मैंने 20 कर दिया, तो -1 इंटू बेटा डी का डी हुआ। डी रहेगा तो हम डी रख देंगे, अगर डी नहीं है तो इतना रख देंगे। तो बिल्कुल सिंपल बात है। ए प्लस अगर 20 में एक कम कर देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 19 डी। तो कोई पूछे कि ए का जो ए का 20वां पद है वो कितना है, या 20वां पद कितना है, तो ए प्लस 19 डी हो जाएगा। सिंपल बात है यार, कुछ करना नहीं है। अब जैसे हमें एक बात पूछा गया, एक मुझे ट्रिक बताना है आपको बेटा। ट्रिक जैसे कोई पूछ ले कि आपका जो 5वां पद कितना होगा, तो 5वां पद का आपने 1 कर दिया और 5 में 1 कम कर दो, बेटा कितना हो जाएगा? 4 डी। तो कोई पूछेगा कि 5वां पद कितना है, तो बोल दो ए प्लस 4 डी। लाला मैं कुछ बताऊं आपको, जबरदस्त आना चाहिए। जैसे कोई पूछ ले ए का 6 पद कितना है, तो बेटा ए का कम 6 से कम कर दो, बेटा 5 हो जाएगा, तो 5वां डी हो जाएगा। जैसे कोई पूछ ले ए का 31 बराबर कितना होगा, तो बेटा ए प्लस आपका 1 कम कर दो, 1 कम कर दो ना, तो बेटा क्या हो जाएगा? 30 डी हो जाएगा। सिंपल बात है, मैं आपको इसी से पूरा फार्मूला बता दूंगा कि होता क्या है।
समांतर श्रेणी होता क्या बेटा? समान अंतर वाले को समांतर श्रेणी कहते हैं। इसकी परिभाषा इतना हमें नहीं बताना कि आपको थोड़ा मोड़ा बताकर बस परेशान नहीं करना है, आप लोग को बताना है और जबरदस्त बताना है, ठीक है। तो इस चीज को हम बहुत अच्छे से जानेंगे, इस चीज को, इस पार्ट को। जैसे कोई पूछ लेता है कि जैसे कोई पूछ ले आपसे, मान लो एक सिंपल बात है कि अगर कोई पूछ ले ए का 29वां पद कितना होगा, तो सिंपल बात है, अपने ट्रिक से आप क्या कर लोगे, ए का 29 में एक माइनस कर दोगे, लाला एक माइनस करोगे तो बेटा आपका 28 हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल वाली बात है, इसमें कुछ नहीं करना है लाला, आपको बस आपको ट्रिक बताया हूं कि ए का 29वां बराबर ए प्लस 20। मैं ऐसे से क्वेश्चन आप में लाऊंगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है। सिंपल बात है। अब आपको हमें क्या बताना है कि इससे हमें फिनिश हुआ, हम पहला क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा कि ये होता क्या बेटा। सबसे पहली बात, इस चीज को हमें जानना कैसे है और क्या करना है, इस चीज में हमें बहुत अच्छे से मोटिव मैंने बता दिया, पूरा थ्योरम बता दिया है, ठीक है। देखो बेटा, आपके सामने क्वेश्चन है, देखो बेटा बोर्ड पे आ गया, थोड़ा लिखावट लिख देते हैं तो थोड़ा लिखना पड़ता है, तो आपको मैंने जबरदस्त लिख ही दिया मैंने क्वेश्चन, ठीक है। देखो समझ जाते हैं, प्रत्येक किलोमीटर, पहला क्वेश्चन है, आपको ज्ञात करना है निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों की संबंध सूची की सूची जो है एपी में है और क्यों है, ये बताना है। तो पहला क्वेश्चन मेरे सामने है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। मतलब कहने का मतलब बेटा फिर से समझ लो क्वेश्चन। बोला गया प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। जैसे मेरी बात सुनो, आपको सिंपल बात है कि आपको बहुत जबरदस्त आपको जानना है। जैसे इस क्वेश्चन में आप लोग नोट कर लो, जबरदस्त, ठीक है, नोट कर लिए होंगे, तो मुझे आशा है कि आप लोग नोट कर लिए। जैसे बोला गया है क्वेश्चन में कि मुझे एपी निकालना है, मुझे एपी तो निकालना है, लेकिन बोला गया है क्वेश्चन कि अगर 1 किलोमीटर जाते हो तो 15 रुपया पड़ता है, और 1 किलोमीटर के थोड़ा आगे जाते हो ना, किसी काम है, आप ब्यूटी पार्लर गए या ब्यूटी पार्लर लोग गए होंगे ना, तो आपको 1 किलोमीटर जाना है तो 8 रुपया और देना पड़ेगा, फिर 1 किलोमीटर और जाना है तो 8 रुपया और देना पड़ेगा। तो ऐसी क्वेश्चन हमें देखना है। जैसे मैंने बोला प्रथम किलोमीटर, जैसे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, जैसे हल है, बिल्कुल सिंपल बात है बेटा, हल है तो आप लोग बिल्कुल निकालेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल बात है ना। मैं दिखाऊंगा क्या होता है बेटा। हल है तो आपका जबरदस्त है कि प्रथम किलोमीटर के लिए, जैसे बोला गया है प्रथम किलोमीटर, जो प्रथम किलोमीटर के लिए, प्रथम किलोमीटर के लिए है बेटा, प्रथम किलोमीटर के लिए कितना रुपया है बेटा, 15 रुपया। अब इसके बोला गया इसके अतिरिक्त जाएगा, जैसे मैंने बताया कि मान लो अगर यहां से आपको जाना है, मान लो यहां से कोई किलोमीटर जाना है, आपको पता नहीं, आपका कोई भी मील जाना है, कितना किलोमीटर जाना है पता नहीं, ठीक है। सिंपल बात है कि अगर यहां से उठाकर और यहां तक जाने से, मान लो आपका घर कहीं है, होम है आपका, अब जाना कहां है, कहीं है, देखो सिंपल बात है। तो आपको बोला गया कि अगर बेटा यहां से जब जाओगे, बेटा जब यहां से जाओगे तो आपका यहां वाला स्थान, यहां तक, अगर घर से यहां तक जाओगे तो बेटा 15 रुपया पड़ेगा। कितना रुपया पड़ेगा, 15 रुपया पड़ेगा। अब 15 रुपया तो पड़ेगा, लेकिन ये बोला गया, सिंपल बात है, अगर 15 रुपया जाओगे यहां तक पड़ेगा। अब थोड़ा 1 किलोमीटर बाबू फिर जाओगे ना, 1 किलोमीटर जाओगे तो आपका 1 किलोमीटर यहां तक तो गए तो 15 रुपया पड़ा। मान लो यहां से अगर 1 किलोमीटर तक गए तो 15 रुपया पड़ा, लेकिन अब जब 2 किलोमीटर तक जाओगे ना लाला, तो 15 तो पड़ ही रहा था, तो 15 रुपया तो पड़ ही रहा था, लेकिन 8 रुपया और ज्यादा पड़ जाएगा। सिंपल, अतिरिक्त मतलब 1 किलोमीटर के अतिरिक्त, अगर 1 किलोमीटर के अतिरिक्त जाओगे, जैसे 1 किलोमीटर तक तो 15 रुपया है ही, 1 किलोमीटर तक 15 रुपया, लेकिन 1 किलोमीटर के अतिरिक्त मतलब 2 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपया प्लस 8 पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा बेटा लाला, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। सिंपल बात है, सिंपल बात है, 15 पड़ ही रहा था, अब बाबू 15 गए फिर 8 और पड़ा तो कितना हो गया, 23 हो गया। फिर बाबू याद रखना, फिर कह रहा है कि फिर जाओगे, अतिरिक्त जाओगे, मतलब 3 किलोमीटर का, मतलब 3 किलोमीटर का रेंज जब करोगे तो बेटा जो 15 प्लस 8 तो है ही, अब 15 प्लस 8 तो है ही, और प्लस 8 बेटा कहने का मतलब फिर 8 पड़ेगा। अब ऐसे ना करो बेटा, ऐसी सिंपल बात कर लो कि अगर 15 प्लस 8 पड़ ही रहा था, 23 पड़ ही रहा था, अब 3 किलोमीटर और जाओगे तो कितना पड़ेगा, 23 और 8 कितना होता है बेटा, 31 होता है। सिंपल बात है, 15 गए तब 8 अतिरिक्त पड़ा तब 23 हो गया, और फिर 8 गए तब 31 हो गया। सिंपल बात है। अब बाबू फिर अब आप अगर 4 किलोमीटर और रेंज जाओगे ना, 4 किलोमीटर अगर जाओगे 4 किलोमीटर के लिए, तो 31 तो पड़ ही रहा था, तो अगर प्रत्येक और अतिरिक्त किराया जाओगे ना तो 31 रुपया, तो देखो 31 तो पड़ ही रहा था, अगर 1 किलोमीटर और जाओगे मतलब 3 से 1 किलोमीटर 4 गए तो फिर 8 रुपया पड़ेगा। सिंपल बात है, तो आपका अतिरिक्त किराया 8 रुपया है, तो सिंपल बात कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा।
बेटा 31 और 8 कितना होता है 39। सिंपल बात है। तो इस चीज को मुझे जानना है और समझना है। बेटा सबसे पहली बात मुझे क्या करना है, अतः इसका सूची तो क्या है, सूची अगर मुझे देखना है तो इस चीज को देखना है। देखो बिल्कुल बेटा, अगर मुझे देखना है कि आपका ये कितना, A1 गए तो इतना पड़ा, A2 गए तो 23 पड़ा, A3 गए तो 31 पड़ा, A4 गए तो इतना पड़ा। तो सबसे पहली बात A1 अगर हम देखेंगे तो A1 की वैल्यू कितनी बाबू, अगर A1 की वैल्यू देखो तो ये 15 है। सिंपल बात है। अगर A2 की वैल्यू देखो बाबू, A2 की वैल्यू देखो तो कितना है बेटा 23 है बाबू। फिर A3 की वैल्यू देखो तो A3 की वैल्यू मतलब A3 की वैल्यू देखोगे तो बेटा 31 है। और A4 की वैल्यू अगर देखोगे तो बेटा कितना है 39 है। तो ऐसे ऐसे क्रम में मतलब जितना चाहेंगे उतना 8 रुपया अतिरिक्त पड़ जाएगा। पहले नॉर्मली जब जगह जाने के लिए वादा किए थे तो 15 रुपया, लेकिन जब ऑटो रुकिया बताया कि है भैया तुम जब 8 किलोमीटर और अतिरिक्त जाओगे, अतिरिक्त जैसे नानी के घर से कहे बुआ के यहाँ चलो यार 1 किलोमीटर और है, तो वो 8 रुपया और ले लेगा तो तुम्हारा 23 रुपया पड़ जाएगा। सिंपल बात है। तो इसीलिए मैंने सब चीज बता दिया। ठीक है, तो भाई 1 किलोमीटर गए 15, A2 गए 23, A3 गए 31, A4 गए आपका 39। तो ये बेटा इसका जो सूची बनेगा ना, इसका सूची बनेगा, लाला बहुत दिमाग से पढ़ना है। इसका जब सूची बनेगा ना, सिंपल बात है, इधर निकाल लेते हैं, इसका सूची पड़ता है ना, अतः इसकी जो सूची है इसको क्या लिखते हैं, अतः इसकी जो सूची बनेगी, जो सूची बनेगी तो सूची क्या बनेगी आपकी, जो इसकी सूची रहेगी तो यही बनेगी आपका। बिल्कुल सिंपल बात है। A1 A2 A2 A3 A4, इसका जो सूची बनेगा ना तो यही बनेगा 15 23 31 39। अब ये तुम्हारा बन गया। अब बोला है कि लाला ये जो ऊपर बताया था निम्नलिखित में एपी में है कि नहीं है, ये बोला गया है, तो बताओ एपी में है कि नहीं। तो हम सबसे पहली बार D1 की वैल्यू निकालते हैं। D1 की वैल्यू होती बेटा A1 A2 माइनस A1, मतलब A2 को में अगर A1 में घटा दे तो आपको कितना हो जाएगा, 23 में अगर कम कर दे में 15 तो कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। सिंपल बात है। अगर A2 में A1 को माइनस कर दिया तो A8 हो गया। अब बिल्कुल सिंपल बात D2 निकाल दो, तो बाबू एक देखो इसमें इसमें घटा दो, अब इसमें इसमें घटा दो। 31 में अगर मैं 23 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना बचेगा 8 ही बचेगा। सिंपल बात है ना। तो अगर मैं ऐसे से निकाल दूंगा, D3 को निकाल दूंगा तो ऐसे से निकालूंगा तो बाबू 39 में 31 कर दूंगा, 39 में अगर 31 कर दूंगा तो बाबू कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो हम जानता हूं सभी जगह मान समान है, इसलिए एपी में है। इसलिए बाबू देखो आपका D1 और D2 और D3 क्या है आपस में बराबर है, तो इसलिए एपी में है। देखो आंसर आता होगा। सिंपल बात है। तो इस चीज को हम समझा दिए होंगे, जबरदस्त लाला, आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस चीज को बहुत अच्छे से आप लोग नोट कर लो बेटा, क्योंकि शेयर कर दो वीडियो तो और मजा आएगा। नोट करने से मुझे बहुत फायदा इसलिए होगा ना, क्योंकि आप जब रिजल्ट देखोगे तब ये कहोगे कि रोहित सर बहुत अच्छे समझा देते मैथ। तो आप लोग मैथ जुगाड़ से है और लगातार आप प्रयास करिए। देखो बेटा सिंपल बात है, क्वेश्चन दूसरा नंबर है, आप लोग नोट कर लो, जबरदस्त नोट कर लिए होंगे। देखो किसी बेलन में, समझो क्वेश्चन, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जब वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है तो क्या होता है। सबसे पहले बात समझ लो, फिर से सवाल, किसी बेलन में उपस्थित मतलब जो सिलेंडर बना हुआ है ना, सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार निकालने बेलन का शेष हवा का 1/4 भाग निकाल लेता। बेटा सबके पास किताब होगी एनसीईआरटी की 5.1, आप लोग जबरदस्त आप लोग देख सकते हो, लेकिन आपको बोर्ड पे भी लिखा होगा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहली बात, बेटा सिंपल बात है कि अगर एक सिलेंडर है, पहले समझ लेते हैं। पहले बेटा एक सिलेंडर है और सिलेंडर मान लो एक बेलन है, मतलब जैसे एक सिलेंडर है, बिल्कुल सिंपल बात है, एक सिलेंडर है और सिलेंडर में जब तुम हवा भरोगे ना तो इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। सिंपल बात है। इसका जो जब सिलेंडर भरोगे तो इसमें एक जब हवा भरोगे ना बेलन में, तो एक में भरोगे तो 1/4 बाहर निकल जाता है। सिंपल बात, बिल्कुल सिंपल है, बेलन की तरीके से। तो इसी चीज को मुझे ऑपरेशन करना है और बिल्कुल देखना है कि क्या है बेटा। जैसे मैंने बताया 1/4 भाग बाहर निकलता है, मतलब 4 में 1 भाग बाहर निकल जाता है। सिंपल बात है कि जो 4 भाग है उसमें 1 भाग बाहर निकाल जाता है। बिल्कुल सिंपल बात है। जैसे आपको बताऊंगा, जैसे माना बिल्कुल हल देखूंगा बेटा, देखो दिख रहा है ना, सिंपल बात है। बिल्कुल देखो, अगर मुझे देखना है तो माना, देखो या माना बेलन
बेटा माना वेलन, जो वेलन है, वेलन के हवा, जो हवा की मात्रा, वेलन में हवा की मात्रा जो है ना, हवा की मात्रा कितना मान, हवा की मात्रा बेटा, अब सबसे पहली बात, अगर 1/4 भरता हूं, हवा भरता हूं, और जो हवा है उसमें 4 में एक ही हवा है बेटा, तो बेलन में हवा की मात्रा कितनी है बेटा, 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाता है। तो कितना बाहर निकलता है, एक हिस्सा निकलता है। कितना निकलता है, एक हिस्सा निकलता है। तो मैं कह सकता हूं कि A1 की वैल्यू जो दिया है वो 1 है। सिंपल बात है, ये बेलन है, बेलन में जब भरता हूं सिलेंडर में हवा, तो 1/4 मतलब 4 में एक हिस्सा बाहर निकल जाता है। तो इस चीज से मुझे मैटर करना है और जबरदस्त इसका ऑपरेशन करना है बेटा। प्रश्न से बोल रहा है, देखो प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हम एक चीज देखेंगे, सिंपल वाली बात बेटा। इस चीज से हमें एक चीज मिलेगा, सिंपल बात है, हम इस चीज को ऑपरेशन करेंगे और जबरदस्त करेंगे। सिंपल बात है, बोल रहा है कि A2 की वैल्यू देखो, A2 की वैल्यू इधर कोने में देख लोगे। सिंपल बात, बोला क्या, जो हवा है, हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बिल्कुल सिंपल बात, निकालने पर हवा का, बोला गया हवा का, बिल्कुल सिंपल बात है, क्वेश्चन देखोगे, हवा का 1/4 भाग, 1/4 भाग, हवा का 1/4 भाग बाहर, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं, ये सिलेंडर से कोई जरूरत नहीं है बनाने की, सिलेंडर कुछ नहीं है, सिंपल बात है, सिलेंडर है तो, लेकिन इसकी चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर, सिंपल बात है बेटा, हवा जो है वो हवा तो है ही, जैसे सिंपल बात है, हवा जो 1/4 भाग उसका बाहर निकालने पर, जैसे बिल्कुल सिंपल बात है कि A2 बराबर अगर देखा जाए तो बेटा कितना था, हवा 1 था बेटा। मैंने कहा था हवा की मात्रा कितनी, 1 है। अब इसका बोल रहा है एक का जो 1 का हवा का, मतलब हवा तो 1 है ही, लेकिन हवा मतलब हवा, इसका 1/4 भाग बाहर निकालने पर, तो बेटा 1/4 भाग बाहर निकालने का मतलब बेटा अगर जाए पेपर में तो बेटा माइनस लगा दो। सिंपल बात है, इसमें अगर बाहर निकालने को मतलब है तो बेटा कितना, तो तुम्हारा सिंपल बात है, इसका सिंपल बात है तो करोगे तो 1 माइनस 1/4, तो इसका जब करोगे कुछ ना हो तो 1 मान लेते हैं, तो 13 गुणा करोगे तो 4 × 4 और 1 × 3 3/4 हो जाएगा। सिंपल बात है। अब A3 निकालोगे बेटा, A3 निकालोगे, सिंपल बात है, तो बेटा A3 निकालने के लिए इसमें भी बोला गया कि हवा का, जो हवा है वो हवा का बेटा कितना भाग, हवा का 1/4 भाग, 1/4 भाग बाहर निकालने पर बेटा सिंपल बात है, इसका A3 देखो बेटा, सिंपल बात है, जो हवा है ना, हवा कितना है, 3/4 है, ठीक है। अब 3/4 का बेटा, फिर बोला गया हवा तो है ही 3/4, ये बेटा जो 3 हवा है वो 3/4, यहां 1 थी तब यहां 1 रखा था, लेकिन यहां 3/4 है। अब इसी 3/4 का फिर 1/4, ये बोला गया क्वेश्चन में, जो हवा है उसका 3/4 का फिर 1/4 निकाल दिया जाता है, मतलब माइनस कर दिया जाता है। सिंपल बात है, तो सिंपल बात है, अगर 3/4 को हम कर देंगे माइनस, तो बेटा 4 चौके 16, 3 एकम 3, मतलब 3 एकम 3, 4 चौके 16। अब बेटा हम याद रखना कि 4 और 16 का अगर एलसीएम लेंगे तो बेटा सिंपल बात है कि 16 नहीं होगा, 16 ही होगा बेटा। 4 को अगर 4 से भाग कर देंगे तो 4 चौके 16 और 4 में कितना होता है बेटा 12, और 16 से 16 को भाग कर देंगे, काट देंगे तो बचेगा कितना, तो इसका जो आएगा 12 में 3 गए, कितना हो जाएगा बेटा 9, और 9 बटे कितना आएगा 16। सिंपल बात है, तो इसका बोला गया हवा का 3/4 का फिर 3/4 का 1/4 भाग बाहर निकाल लिया जाता है, तो बेटा 9/16 बचेगा। तो A3 की वैल्यू कितनी आएगी, तो सिंपल बात है, थोड़ा जगह कम है तो हम इसमें थोड़ा अपने आप को पैकेट कर देंगे। मेरा डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं छोटा कर दूंगा बेटा, आप लोग फुल सपोर्ट नहीं करते ना, तो नहीं ले पाता हूं मैं। देखो A1 की वैल्यू कितनी बाबू, 1 है, A1 की वैल्यू देखो A1 है, A1 की वैल्यू 1 है, फिर A2 की वैल्यू कितनी बाबू, A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू 3/4 आई, कहो हाँ, और A3 की वैल्यू बाबू अगर देखोगे तो A3 की वैल्यू बाबू 9/16 आई कि नहीं। सिंपल बात है, अब इस चीज को देखना है कि A1 की वैल्यू 1 आई, A2 की वैल्यू 3/4 आई, A3 की वैल्यू 9/16 आई। अब ये बताना है मुझे कि ये समांतर श्रेणी में है या AP में है कि नहीं। तो सिंपल बात है, मुझे क्या करना है बेटा, D निकालना है।
तो बेटा अगर D1 निकालते थे तो A2 माइनस A1 करते थे। अब देखो D1 बराबर A2 माइनस A1, मतलब 3 में अगर मैं, सिंपल बात है, अगर 3/4 में 1 कम कर देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3, 4 1 कम 4, मतलब 3 में अगर 4 को माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा और नीचे 4 1 कम 4, तो इसका -1/4 आया। अब बेटा D2 अगर निकालूंगा ना, D2 सिंपल बात है, D2 निकालूंगा तो 9/16 में इसको माइनस कर दूंगा, A3 माइनस A2, तो बिल्कुल सिंपल बात है, 9/16 में अगर -3/4 कर दूं तो कितना आता है बेटा, वो देखो 4 को अगर 9 को, ये 9 है बिल्कुल 16 लेता हूं एलसीएम, है ना, तो 16 1 कम 16 और ये 9 बचेगा और 4 चौके 16, 4 दिया 12, तो बेटा आएगा जो हमारा आंसर ये आएगा वो 9 में से 12 गई -3/16। बताओ समांतर श्रेणी में है? नहीं है, क्योंकि इसके सभी पद बराबर नहीं है। यहां -1/4 आया तो यहां -3/16 आया, तो बिल्कुल सिंपल बात है कि इस चीज को जब करूंगा, इसको बिगाड़ देता हूं, देखोगे इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। सिंपल बात है, ऊपर वाला सिंपल बात है, इसको जब करूंगा बिल्कुल सिंपल बात नोट करते होंगे, तो ये जो आता है ना A1 और D1 की वैल्यू आई, वो D2 की वैल्यू आई और D3 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए तभी एपी में होगी, अगर नहीं है तो बराबर नहीं है। तो बेटा D1 की वैल्यू कितनी आई थी, पहले D1 की वैल्यू बाबू देखो, D1 की वैल्यू कितना आया, 1/-1/4 आया, ठीक है। फिर D2 की वैल्यू बाबू कितना आया, सिंपल बात है, इसमें वैसे इसको घटाए, फिर इसमें वैसे इसको घटाए, तो बेटा कितना आया, फिर कितना आया, 9/16 है, सॉरी -3/16 है, ये तो आया ना, सिंपल बात है, 3/16। बताओ दोनों आपस में बराबर है? नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है, मतलब एपी में नहीं है बेटा, इसलिए एपी में नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है, तो इसलिए बोला गया कि सभी पद बराबर नहीं है, क्योंकि डी जो D1 और D2 और D3 आपस में बराबर होनी चाहिए, तो है समांतर, तो इसलिए नहीं है, तो नहीं है, सिंपल बात नोट कर लो बेटा। बेटा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर अतिरिक्त जो है खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। मतलब कहने का मतलब फिर से समझ लो, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई, मतलब 1 मीटर खोदेगा, 1 मीटर की प्रथम मीटर की लागत जो है वो 150 रुपया है और बाद में जो प्रत्येक मीटर जो खुदाई लागत करेगा तो 150 रुपया उसके अतिरिक्त लेगा। सबसे पहली बात देखो, सिंपल बात, अब सिंपल बात, जैसे एक कुआं मान लो, इधर मान लो, थोड़ा जगह तो कम हो जाता है यार, एक कुआं मान लो, बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल कुआं है। अब कुआं यहां से जब यहां तक है उसका 150 रुपया पड़ता, कितना पड़ता है बेटा, 150 रुपया। जब इसके अतिरिक्त खोदेगा ना, इसको अतिरिक्त खोदेगा तो सिंपल बात, जब यहां तक आएगा तब 50 रुपया लेगा। कितना रुपया लेगा, 50 रुपया लेगा। अब बेटा फिर खोदेगा, फिर 50 रुपया लेगा। सिंपल, 150 तो ले ही रहा था 1 मीटर के लिए, लेकिन जब खोदेगा ना तब बेटा 50 रुपया और लेगा। जैसे कहने का मतलब किसी के यहाँ होता है नहीं कि आया खोदने, अरे चलो खोदो और खोदो, अब ये कह रहा है हम नहीं लेंगे, हम 50 रुपया और लेंगे। तो ऐसे कहने का मतलब 150 रुपया तो लेता ही था, लेकिन इसके अतिरिक्त 50 रुपया लिया तो 200 हो गया, फिर इसके अतिरिक्त 50 रुपया लेगा, तो आगे के बढ़ता रहेगा। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने बताया कि अगर 150 रुपया लिया, 150 रुपया यहां तक लिया, फिर 50 रुपया इसके अतिरिक्त लेगा, 200 हो जाएगा, फिर 200 के अतिरिक्त 50 रुपया फिर लेगा, 250 हो जाएगा, फिर 250 लेगा, फिर बताऊंगा, परेशान मत करना। जैसे मेरा बोला गया प्रथम हल, देखोगे सबसे पहली बात, सिंपल बात है कि प्रथम जो है, प्रथम मीटर के लिए, प्रथम मीटर की खुदाई के लिए, प्रथम मीटर खुदाई की लागत जो है वो बेटा 150 रुपया है। कितनी रुपया है बाबू, प्रथम मीटर खुदाई की लागत जो है वो 150 रुपया है। अच्छा, अब बेटा सिंपल बात है, सबसे पहली बात, A1 जो बाबू ये लागत प्रथम बोला गया, यहां क्या बोला गया बेटा, प्रथम बोला गया, तो प्रथम का मतलब बेटा हो गया A1, और A1 मतलब प्रथम, और A1 की वैल्यू कितना है बाबू, 150 रुपया। अब सिंपल बात बोला गया कि सिंपल बात ये है कि अगर A2 की वैल्यू निकालोगे सेठ, तो अगर 150 रुपया पड़ता था, तो सिंपल बात है, अगर 150 रुपया पड़ता था तो 50 रुपया और लेना है। 50 रुपया मिस्त्रिया जो है, ये जो कालू आया है ना, कालू बोला है कि अगर 150 रुपया तो ले ही रहे थे, लेकिन जब अतिरिक्त और खोदेंगे तब 50 रुपया और बढ़ा देंगे। तो अगर 50 रुपया बढ़ा रहा है तो लालू का पास रुपया हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये तो की तो चलो ठीक है, लेकिन मैं और जब खोदूंगा तो फिर 50 रुपया लूंगा।
तो सिंपल बात है, एक ही 3 की वैल्यू जो आपका 200 रुपया था, अब 50 रुपया और बढ़ा दिया, तो बाबू कितना रुपया हो गया? 250 हो गया। सिंपल बात है यार, सिंपल तूफान है, सिंपल बात। अब बाबू ऐसे ऐसे बढ़ाता रहेगा, ऐसे ऐसे लेता रहेगा, जैसे A4 है, A3 है, ऐसे ऐसे, जैसे A4 तो फिर कह रहा और खोदूंगा तो और 50 रुपये, यहां 50 रुपया लिया, अब फिर 50 रुपया लूंगा, मतलब 50 रुपया, जितना गड्ढा उतना अतिरिक्त वाला 50 रुपया, तो बता 300 रुपया। तो सिंपल बात है भाई, जितना खोदेगा उतना ही लेगा, सिंपल बात है अतिरिक्त, ठीक है। तो सिंपल बात है मेरे पास बाबू, ये बताओ कि A1 अगर देखा जाए, A1 और A1 और A2, बिल्कुल सिंपल बात है। हाँ अभी बताओ बेटा, यहां 50 का डिफरेंट, यहां 50 का डिफरेंट, और यहां कितना का? 50 का डिफरेंट। कहने का मतलब हमें अगर देखना है कि AP में है कि नहीं, तो बाबू A1 बाबू A2 में A1 को घटा दो, मतलब कहने का मतलब सिंपल बात है, इधर दिख रहा है ना, सिंपल बात है। तो बाबू देखो D1 की वैल्यू अगर निकालोगे तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। फिर बाबू A2 कितना है? A2 बाबुआ तुम्हारा A2 तुम्हारा 200 है, और A1 कितना है? 150 है, तो कितना आ गया लाला? 50 रुपया। सिंपल बात। अगर तुम D2 निकालोगे तो बाबू A3 में A2 घटा दोगे, A3 में A2 घटा दोगे, तो बाबू A3 तुम्हारा 250 दिया ना बाबुआ, तो बाबू कितना हो जाएगा? 200 को माइनस कर दोगे तो बेटा 50 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते रहोगे, ऐसे ऐसे। D3 देखो दिख रहा है ना, बिल्कुल सिंपल दिख रहा है ना, सिंपल बात। अगर A3 को करोगे तो A4 को माइनस, अगर देखोगे D3 निकालोगे, इधर देख लो, इधर दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल बात है, इधर देख लो। अगर D3 को देखोगे तो A4 माइनस A3 हो जाएगा, सिंपल बात है। अगर D3 निकालोगे तो A4, बाबू A4 की वैल्यू कितनी है? A4 की वैल्यू अभी 300 निकाला मैंने, और 300 में अगर 250 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 50। तो कहने का मतलब देखो D1 D2 और D3 आपस में सब बराबर है, इसलिए AP में है। मतलब कहने का मतलब D1 और D2 और D3 जो है, D3 है, वो आपस में तीनों बराबर हैं, इसलिए AP में है, इसलिए AP में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। अगर तीनों बराबर ना होती तो AP में ना होती, इसलिए तीनों बराबर है तो AP में है। कुआं आपका नहीं बनाना, कुआं नहीं बनाना, कुआं समझना है कि अगर 150 रुपया मीटर, और फिर अतिरिक्त 50 रुपया, फिर अतिरिक्त 50 रुपया, फिर अतिरिक्त 50, तो नोट कर लो AP में है, इसको स्क्रीनशॉट मान लो, और जबरदस्त आप लोग जहां समझ में आए तहां आप लोग कमेंट करो, ठीक है। देखो बेटा सिंपल बात है, आपका नंबर हो गया, चौथा नंबर सवाल है, ठीक है, आप लोग को नोट कर लिए होंगे, बिल्कुल सिंपल समझेंगे। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। बेटा खाते में प्रत्येक वर्ष का जो मिश्र धन है ना, मिश्र धन मतलब अमाउंट जो है आपका, वो है, जबकि और जो 10,000 रुपए की जो राशि है वो 8% की जो दर से उसे चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करना पड़ेगा। बेटा चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, देख लोगे, नोट कर लोगे सवाल। बेटा चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, ये बात देखना। बेटा चक्रवृद्धि ब्याज इसे कहते हैं, जो ब्याज पर ब्याज पड़ता है ना, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जो ब्याज पर ब्याज को, मतलब जो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, उसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे बिल्कुल सिंपल बात है कि प्रथम में जो आपका ब्याज है वो देखेंगे, प्रथम में जो दी गई राशि है बेटा देखेंगे, हल करेंगे इसका, बिल्कुल ऑपरेशन करेंगे बेटा। प्रथम की बात करेंगे बेटा, जो प्रथम उसका जो ब्याज है, और ब्याज है या प्रथम इसका जो है प्रथम वर्ष का, देखेंगे प्रथम वर्ष, बेटा प्रथम वर्ष, जो प्रथम वर्ष की राशि कितनी है इसकी, A1 बराबर आपका 10,000। सिंपल बात है, कितना रुपया है? 10,000 रुपया है। अब बेटा सिंपल बात है, अब प्रथम वर्ष की तो दिया, लेकिन दर कितना दिया बेटा? दर आपका बेटा 8% है। बेटा कितना है? दर कितना है? 8% है। और बेटा जो समय है ना, वो समय 1 दिया है। समय बिल्कुल एक, प्रथम वर्ष है तो प्रथम है। बेटा हमें एक सूत्र पता है कि दूसरे, अब देखो प्रथम वर्ष की राशि होगी, अब दूसरे वर्ष का जो ब्याज है वो कितना पड़ेगा? दूसरे देखो, चूंकि दूसरे वर्ष की ब्याज, अगर दूसरे वर्ष की हम ब्याज पता करें ना सर, तो सिंपल बात है, आपका होता है मूलधन गुणे दर। ब्याज की बात की है, मूल राशि की नहीं बात की है। दूसरे वर्ष की ब्याज जो है मूलधन गुणे दर गुणे समय, और बटे कितना होता है लाला? 100। सिंपल बात है। तो ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, मूलधन कितना था? 10,000 रुपया।
दर कितना है 8 है और समय 1 साल है, बटे कितना 100। अब दो शून्य से दो शून्य कट गया तो बेटा बचा क्या हमारे पास 800 रुपया। कितना बचेगा 800 रुपया। तो दूसरे वर्ष की राशि कितनी हो जाएगी, ब्याज तो हमारा 800 रुपया आ गया। अब बोला गया दूसरे वर्ष की जो ब्याज राशि है ना, राशि बेटा मैंने बोला ब्याज पर ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। दूसरे वर्ष की राशि अगर 10,000 रुपया था पहले, अब प्लस 800 रुपया और ऐड कर दो तो ये तुम्हारी राशि हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगा। मूलधन प्लस ब्याज को भी हम अमाउंट कहते हैं। तो बेटा कितना हो जाएगा 10 है ना, 10,800 10,800। अगर दूसरे वर्ष की राशि जो है 10,800 रुपया है तो बेटा अब तीसरे वर्ष हुआ। अब तीसरे वर्ष का जो आपका ब्याज रहेगा, देखो ये दूसरे वर्ष की राशि है, अब तीसरे वर्ष निकाल दो। तीसरे वर्ष की जो आपकी ब्याज रहेगी बेटा, ये भी तो होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय। बेटा मूलधन गुणित दर गुणित समय, मतलब मूलधन अब कितना है तुम्हारा 10,800 और गुणित दर कितना है बेटा, दर आपका 8%, समय भी एक साल ही है बेटा, तो आप बटे 100 लगा सकते हो। बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा बाबू। 8 अठाई कितना होता है 64 होता है और 8 इकनम कितना होता है 8। तो बेटा 864 आपका ब्याज हो गया। तीसरे वर्ष का जो ब्याज हुआ वो 864 रुपया हो गया। अब बेटा अब तीसरे वर्ष का जो होगा, तीसरे वर्ष की राशि कितनी हो जाएगी, तीसरे वर्ष की जो राशि होगी देख लो, तीसरे वर्ष की राशि कितनी हो जाएगी बेटा, तीसरे वर्ष की राशि जो होगी, जो बेटा 10,800 तो था पहले मूलधन, और ब्याज बेटा देखो राशि कब होता है जब अमाउंट और जो प्रिंसिपल होते हैं ना, सॉरी अमाउंट प्लस सॉरी एसआई प्लस जो आपके मूलधन रहेंगे, सॉरी क्या बात कहता हूँ, तीसरे वर्ष की जो राशि निकाला जाएगा, जब अमाउंट निकालोगे तो प्रिंसिपल और प्लस ब्याज जो एसआई निकलेगा उसको जोड़कर, जैसे कोई पूछे कि अमाउंट जो राशि होती है, राशि बराबर क्या होती है, तो पी प्लस एसआई होती है बेटा। पी प्लस एसआई का मतलब जब अमाउंट पी प्लस एसआई, पी मतलब प्रिंसिपल, जो आपका प्रिंसिपल है मूलधन है, और एसआई है, तो इसको जोड़ दोगे तो हो जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपल बात है, 4 6 है ना, और 8 8 16 और 1 मतलब 11,664 आ जाएगा। तो तीसरे वर्ष की जो राशि हो जाएगी आपका हो जाएगा 11,664। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, अब आपको सबसे पहली बात इधर देख लोगे, मुझे निकालना है कि एपी में है कि नहीं है। एपी में है कि नहीं है तो ये चीज देखना है। तो बेटा A1 और A2, देखो मेरी बात, A1 की वैल्यू कितनी है बाबू, A1 की इधर देख लोगे, A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की 10,000 रुपये थी, A1 की 10,000 रुपया थी। अच्छा A2 की वैल्यू कितना है बाबू, A2 की वैल्यू कितनी है, दूसरे वर्ष की ब्याज कितनी है बाबू, आपका 10,800 रुपया है, 10,800 रुपया है। फिर बाबू आप आज चले आओ कि तीसरे वर्ष की A3 की वैल्यू, A3 की वैल्यू चले आओगे तो हो जाएगा 11,664 रुपये। तो आपका सबसे पहली बात, A1 की वैल्यू 10,000, A2 की वैल्यू 10,800 और A3 की वैल्यू 11,664। बेटा ये बताओ कि आपका कैसे पता करते हो कि ऐसा AI में मतलब AP में है कि नहीं। अगर तीनों का डिफरेंस बराबर है, D1 मतलब जो इससे D1 निकलेगा और इसके अंदर का D1 निकलेगा, तो D1 अगर D2 के बराबर है तो मतलब ऐसा AP में है या नहीं है। बेटा ये बताओ इसमें कितने अंतर है, इसमें कितने का अंतर है बेटा, देखो 10,000 रुपये में 10,800 रुपये में कितना अंतर है, 800 रुपया है, दिख रहा है ना, देखो 10 दिख रहा है ना, 800 रुपया है। अच्छा अब इसमें अगर देखोगे तो कितना अंतर है बेटा, इसमें देखोगे तो 11,664 है, मतलब 4 में अगर 6 गई आपका 6 बचेगा। तो बिल्कुल सिंपल बात है, अंतर नहीं है, ये बराबर नहीं है वास्तव में। देखो इनमें अंतर 6, देखो आपका बिल्कुल सिंपल बात है, लिख दो इधर, घटा दो, 11,664 है ना, 11,664 में 10,800 अगर कम कर दोगे तो 4 6 8 16, 16 में से 8 गई 8। अच्छा ये तो बेटा यहाँ 864 है या ऐसे मान लो कि 8, देखो यहाँ 800 है, यहाँ आपका 864 है, तो अंतर जो है डिफरेंट बराबर नहीं है, इसलिए जो है एपी में नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। इस तीनों का अंतर अगर बराबर होता तो एपी में होता या नहीं है बेटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका सबसे ज्यादा बेनिफिशियल सवाल है, तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट सवाल है 2 नंबर, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए है और 7 अंतर डी निम्नलिखित है।
तो बेटा अब सबसे पहली बात, ए की वैल्यू दी है और बी की वैल्यू मुझे दी है, मतलब प्रथम पद दिया है और साधांतर दिया है ना, कॉमन डिफरेंस भी दिया है। मुझे निकालना है एपी के प्रथम 4 पद, मतलब कहने का मतलब प्रथम पद बेटा याद रखना, प्रथम पद बेटा इसका सूत्र जो होता है याद रखना, इसका जो एपी का सूत्र होता है, पहले प्रथम देखो ए होता है, फिर ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2d होता है, फिर ए प्लस 3d होता है, ए प्लस 4d होता है। अभी मैंने बताया भी है बाबू, जितना भी पद निकालना है ना उतना तुम निकाल सकते हो, जितना भी पद है, प्रथम 5 पद है, 10 पद है, मैंने बताया था ऐसे बता दें कि अगर 5वां पद निकालना है ना तो बेटा क्या कर देते हैं, 5 में एक कम कर दो तो 4d हो जाएगा। तो ऐसे से हमें क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर 6वां निकालना है तो एक कम कर दोगे, ए प्लस 5d हो जाएगा। अगर 8वां निकालना है, 31वां निकालना है, ये प्लस 30d हो जाएगा, मतलब एक कम हो जाता है। तो इसी से हम जानेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चीज को हम समझेंगे बेटा। सबसे पहली बात इसी चीज को हम समझेंगे। क्या निकालते हैं, देखो बेटा यहां हमें प्रथम पद निकालना है। क्या निकालना है बेटा, यहां मुझे प्रथम पद निकालना है। अब प्रथम पद में क्या होता है बेटा, प्रथम पद में बेटा पहला पद अगर देखोगे, अगर प्रथम पद देखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर ए प्रथम पद देखोगे तो क्या हो जाता है, ए1 की वैल्यू कितनी है बाबू, 10 है बेटा, 10 है। और बाबू प्रथम पद मैंने बताया था कि अगर द्वितीय पद निकालोगे बेटा, द्वितीय पद है ना, द्वितीय पद अगर निकालोगे तो क्या होता है, ए प्लस डी होता है बेटा, ए प्लस डी होता है। अगर द्वितीय पद निकालोगे तो ए प्लस डी होता है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, और डी की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 है। तो 10 और 10 कितना होता है, 20 होता है। सिंपल बात है। अब तृतीय पद अगर निकालोगे बेटा, तृतीय पद या मैं कह सकता हूं तीसरा पद, तीसरा पद अगर निकालोगे, तीसरा पद निकालोगे तो ए प्लस कितना होता है, 2d होता है बेटा। मैंने बताया था अगर तीसरा पद निकालो तो 3 में एक कम कर दो तो 2d हो जाएगा, है ना, ये तो होगा ना बाबू, बाबू समझ रहे हो ना बेटा। हमारे ख्याल से आप लोग जान गए होंगे, बहुत नॉर्मली सवाल है। प्लस 2d, डी की वैल्यू कितना है बाबू, 10 है लाला, ठीक है। तो बेटा कितना हो जाएगा, 10 और 10 दूना 20 और बराबर क्या हो जाएगा, 30। तो तीसरा पद हमारा क्या आ गया, 30 आ जाएगा बेटा। अब जो चौथा पद होगा ना बेटा, मुझे चौथा ही पद निकालना है, चौथा पद निकालना है। अब चौथा पद अगर देखोगे तो ए तो होगा ही, और चौथा में एक कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3d हो जाएगा। तो 3d का मतलब बेटा ए1 की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू कितनी बाबू, ए की वैल्यू प्रथम जो ए की वैल्यू दिया 10 है, और 3d, डी की वैल्यू कितना बाबू, डी की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो बाबू 3 दहाम 30 और 30 और 10 कितना होता है, 40। आप बताओ बेटा, सबसे पहली बात, ए प्रथम पद ए आ गया और सेकंड पद 20 आ गया और तृतीय पद 30 हो गया और चौथा पद 40 हो गया। अब बोला गया है कि एपी के प्रथम पद 4 लिखे जबकि प्रथम पद ए है और साबंतर निम्नलिखित है। तो बेटा सिंपल बात है कि हमारा जो संख्या आया है, बहुत इंपॉर्टेंट से, ये A1 और A2 और A3 और जो भी आया है A4, कोई भी आया है संख्या, जैसे मेरा पहला प्रथम पद 1 आया है, दूसरा पद बेटा 20 आया है, तीसरा पद बेटा 30 आया है, और जो चौथा पद आया है वो 40 आया है। तो बेटा सिंपल बात है, वही निकालना था मुझे, प्रथम 4 पद। तो पहला पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30 और चौथा पद 40 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। ऐसे सवाल हम लगाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे, पर नोट करते रहिए, ठीक है, नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखो बेटा, a बराबर -2 d बराबर 0, इसका अगर प्रथम पद निकालोगे बेटा, प्रथम पद देखोगे बेटा, प्रथम पद रहेगा, यही तो बोला है ना, प्रथम पद अगर निकालोगे तो बेटा A1 होता है। अगर दूसरा पद निकालोगे बेटा, दूसरा पद निकालोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा। अगर तीसरा पद निकालोगे लगा, तीसरा पद निकालोगे तो सिंपल बात आपका हो जाएगा a प्लस 2d। अगर बेटा चौथा पद निकालोगे बेटा, चौथा पद मैंने बताया है कि अगर चौथा पद कैसे निकालते हो, चौथा पद निकालने के लिए 4 में एक कम कर देते हो तभी तो हो जाएगा। 4 में एक कम कर दोगे बेटा, 4 में एक कम कर दोगे चौथा पद आ जाएगा। अब बेटा सिंपल बात है, मैंने चौथा पद तक लिख दिया बेटा। a की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो a की वैल्यू प्रथम पद -2 हो जाएगा। अच्छा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू -2 है और d की वैल्यू बाबू 0 है, तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सिंपल बात है भाई। अच्छा, अब d की वैल्यू देखोगे, d की वैल्यू देखोगे कि तीसरा पद कितना है बेटा, a की वैल्यू इतना है, d की वैल्यू बाबू 0 है, 0 है, तो ये भी तुम्हारा -2 हो जाएगा। ये -2 और 2 को 0 करोगे तो -2 और 0 -2 ही होता है, ठीक है। a की वैल्यू -2 हो जाएगा और 3d, d की वैल्यू करना बाबू 0, तो आपका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सिंपल बात है। इसमें आपको जबरदस्त आपको पढ़ना है कि एपी के प्रथम कितने 4 पद है ना, जो इसमें सार्वंतर तो ज्ञात करना था, लेकिन कितना पद ज्ञात करना है, 4 पद ज्ञात करना है।
तो चार पद मेरा कंसल्ट हो गया कि चौथा चार पद जो आया है वो आया है A1, A2 और A3 और A4। मतलब A1 कितना आया है बाबू, AP के चार पद हैं, मैंने निकालना है तो यही है -2, -2, -2 और -2। ये चार पद मुझे पता हो गया, यही मेरा आंसर है, यही मेरा जो क्वेश्चन कह रहा है वही है। ठीक है बेटा, तो सिंपल बात आप लोग लगा सकते हैं। तीसरा सवाल है, बिल्कुल सिंपल बात है, A बराबर 4 है और D बराबर -3 है। यही तो है ना, देखो है A बराबर 4 है और D बराबर -3 है, यही तो है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। तो आप लोग लगा सकते हो, थोड़ा मुझे क्या करना होता है, सवाल नोट करना पड़ता है, देरी लग जाती है। ठीक है, तो मुझे आपका पहला पद निकालना है, लिख देता हूँ आपको शॉर्टकट में पहला, और सेकंड लिख देना आप दूसरा पद, और तीसरा पद, और बेटा चौथा पद। ठीक है, पहला पद बेटा ए होता है, सब में लिखना है, प्रथम पद द्वितीय पद है ना। तो बेटा पहला पद कितना है तुम्हारा, 4 है। अच्छा, दूसरा पद क्या होता है बेटा, A प्लस डी होता है, A प्लस डी होता है ना। तो बेटा A प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी है बाबू, -3 है। अच्छा, अब इसका अगर ब्रैकेट खोलोगे, प्लस से माइनस करोगे, तो 4 - 3 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बेटा अगर द्वितीय पद निकालोगे, तृतीय पद ना, तो आपका हो जाएगा क्या, A प्लस 2D। लोग तृतीय पद निकालने के लिए एक घर जाते हैं। तो बेटा सिंपल बात है, A की वैल्यू 4 है और D की वैल्यू बाबू -3 है। तो बेटा कितना हो जाएगा, 4 और 3 दूनी -6, 4 में से 6 गई -2 हो जाएगा। सिंपल बात है। अब हम चौथा पद अगर देखोगे, चौथा पद अगर 4 है, चौथा पद कितना होगा, चौथा पद A प्लस हमारा 3 हो जाएगा, A प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू A की वैल्यू आपकी 4 दी है और D की वैल्यू बाबू कितना होता है, -3 है। तो बेटा सिंपल बात है, 4 और -3 है, प्लस है, तो 3 3 का कितना, -9। तो 4 में 9 कम कर दोगे कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो सिंपल बात, इसका जो चौथा तक पद आया है ना, तो इसका आया A1 और A2 और A3 और A4 करके जो आया है। सिंपल बात है, A1 कितना है, A1 कितना है बेटा, 4 है, और A2 कितना है, वो याद रखना, A1 कितना है, 4 है, और A2 बाबू 1 है, और ये -2 है, और ये 5 है। समझ रहे हो ना बेटा, हमें लग रहा है कि आप लोग अच्छे समझ गए। अगर बेहोश बैठे हो तो अभी भी होश आ जाए तो आप लोग लगा सकते हो बहुत ईमानदारी से सवाल, और मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हो यार। आप शेयर नहीं करते हो, आप दोस्त से चिढ़े रहते हो, अरे वो ज़्यादा जान ना जाए, अरे कहीं से तो जान ही जाएगा, लेकिन तो आपके हाथ से अगर शुभ हो जाएगा ना, तो मेरा कल्याण भी हो जाएगा, और आपको मैं आशीर्वाद तहे दिल से। ठीक है, तो नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, देख लो। चौथा सवाल है, A बराबर -1, B बराबर हमारा दिया है 1। इसमें भी पहला, प्रथम, तृतीय और ये प्रथम पद A और दिया है, लेकिन मुझे 4 पद निकालना है। तो बेटा पहला पद क्या होता है, A होता है, आपको बता दिया मैंने। बेटा द्वितीय पद कितना होता है, ये भी मैंने बता दिया कि A प्लस 2D होता है, सॉरी ये प्लस D होता है। और तृतीय पद मैंने बता दिया कि आपका जो तृतीय पद होता है ये प्लस 2D होता है। ठीक है, चौथा पद मैंने फिर बता दिया कि आपका ये प्लस 3D होता है। बेटा अगर दूसरा निकालना है तो एक कम कर देते हैं, D हो जाएगा। तृतीय निकालते हैं तो 3 में से एक कम कर देंगे, 2 हो जाएगा। चौथा करेंगे तो ये 3D हो जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रथम पद कितना है बेटा, -1 है अखा। बेटा द्वितीय पद कितना है, A की वैल्यू -1 है और D की वैल्यू बाबू 1/2 है। ठीक है, अगर मैं इसको तिरवे थोड़ा मल्टीप्लाई कर दूं अपने आप से, तो 2 को अगर 1 से करूंगा तो -2 हो जाएगा, और 1 में 1 करूंगा तो +1 हो जाएगा, और 2 में 1 कर दूंगा तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो सिंपल बात बताओ, 1 रुपया में अगर 2 रुपया कम कर दोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस वाली चिन्ह बड़ी है बेटा। माइनस चिन्ह का मतलब जो -2 है बड़ा है और +1 छोटा है। तो बेटा जिसका वैल्यू जितना सम्मान होगा ना, जिसका भार ज्यादा है ना, वही चिन्ह लगेगा। तो बेटा कब सबसे माइनस बड़ा है, तो -1/2। सिंपल बात है। अब सिंपल बात है, A की वैल्यू कितनी है बाबू, -1 है, और D की वैल्यू कितना बाबू, D की वैल्यू अगर देखोगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा 1 प्लस और 1 माइनस में, तो 1 रुपये में 1 रुपया कम कर दोगे तो 0 हो जाएगा। सिंपल बात है यार, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। थोड़ा अपना नॉइस बहुत खराब आता है, थोड़ा बाहर काम चल रहा है ना, देखोगे। अब बिल्कुल सिंपल बात है, A की वैल्यू बाबू कितना आ गया, -1, और D की वैल्यू अगर देखोगे, D की वैल्यू तो आपका 1/2 हो जाएगा। तो सिंपल बात है, आपका जो आएगा -1 प्लस 3/2। इसको थोड़ा हमें तेरे जब गुणा करोगे तो सिंपल बात है, ये -2 और 3 एकम 3 और बटे कितना, 2 एकम 2। तो इसका जो आएगा तो 3 में से 2 गई, अगर 1 और 1 बटे कितना आ जाएगा बेटा, 2 आएगा। तो जो एपी के मेरे 4 पद है ना, एपी के जो 4 पद आपके दिए गए हैं, तो बेटा A1 और A2 और A4, मतलब 4 पद दिया है। A1 की वैल्यू जो -1 प्रथम पद, मेरा प्रथम पद है। द्वितीय पद बेटा -1/2 है। बेटा तृतीय पद 0 दिया है, और चौथा पद मेरा जो दिया है वो 1/2 है। तो यही मेरा सुंदर सा आंसर आ गया। ठीक है,
यही मेरा सुंदर सा आंसर आ गया। आप लोग नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट मार सकते हो, और एक एक सवाल नोट करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, और जबरदस्त आप लोग नोट कर लो। तो बेटा पानी पी रहा हूँ ना थोड़ा। ए की वैल्यू -1.25 और डी बराबर -0.25। तो मुझे प्रथम पद अगर निकालना था तो A1 हो जाएगा, और सेकंड पद अगर देखना था तो बेटा क्या होता है, A + D हो जाएगा, और तृतीय पद निकालना था तो बेटा क्या हो जाएगा, A + 2D हो जाएगा, और चौथा पद अगर देखोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, A + 3 हो जाएगा। सिंपल बात है। अगर ए की वैल्यू देखो तो बेटा -1.25 हो जाएगा, सिंपल बात है। और ए की वैल्यू बाबू मेरा कितना है, -1.25, और ये जो माइनस है ऑलरेडी, अब बाबू याद रखना यहाँ बेटा प्लस होता है, तो बेटा ये भी -0.25 हो जाएगा। बेटा प्लस है, अब डी की वैल्यू मैंने 0.5 दिया है। अच्छा ये बताओ बेटा कि -1 रुपया 25 पैसा और 25 पैसा, ये मतलब चौवन्नी से कहते हो, चौवन्नी, अठन्नी नहीं, चौवन्नी, 1 रुपया 54 पैसा और ये 54 पैसा, तो टोटल कितना हो गया राजा? राजा आपको समझ नहीं आया कि ये 25 को अगर करोगे तो माइनस और माइनस आपका देखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1.50। ये तो ना सिंपल बात, देख लो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। बेटा सिंपल बात है, अगर ए की वैल्यू आपका -1.25 है और प्लस डी है 2D, डी की वैल्यू कितना बाबू, -0.25 है, तो सिंपल बात है, अगर देखोगे तो -1.25 है और प्लस, बेटा इसको करोगे तो दुगना आ जाएगा, तो अगर 54 पैसा, अगर 25 पैसा अगर दुगना करोगे तो 50 पैसा होगा, तो बेटा यहाँ प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा, -50 पैसा। ठीक है, सिंपल बात है। अब अगर इनमें से इनको कम करोगे तो बेटा सॉरी कम काहे करोगे, माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -1.25 और 50 कितना, 75 पैसा। सिंपल बात है, तो -1.75 आ गया। ठीक है, अच्छा बेटा अब इसको अगर लगाओगे तो ए की वैल्यू कितनी बाबू, ए की वैल्यू अगर देखो तो -1.25 प्लस बेटा 3D, और डी की वैल्यू कितना है दादा, डी की वैल्यू -0.25 है। सिंपल बात है। अब सिंपल बात करोगे तो -1.5 और 25 को क्या करे करो 75 हो जाएगा, तो माइनस आपका हो जाएगा 0.75। इसको जब जोड़ोगे तो 75 पैसा और 25 पैसा हो गया 1 रुपया, और 1 रुपया पहले से था, तो हो जाएगा -2 रुपया। तो आपका इतना आ गया है, क्या आ गया, A1 की वैल्यू इतना, मतलब कहने का मतलब आपका सिंपल बात, ए प्रथम पद, सेकंड पद, तृतीय पद और चौथा पद। प्रथम पद जो मेरा आया 1.25 आया, और द्वितीय पद -1.50 आया, और इसका आया 1.75 आया, और इसका आया -2 रुपया आया। बेटा सिंपल बात, ये हमारा प्रथम और द्वितीय और चतुर्थ पद आ गया। ठीक है, नोट कर लो। सिंपल बात है बाबू, ये मुझे निम्नलिखित में से प्रत्येक का एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर निकालना है। ठीक है बेटा, तो मुझे सार्वंतर निकालने के लिए प्रथम पद मुझे चाहिए, A1 की वैल्यू हमारा 3 दिया है। ठीक है, और A2 की वैल्यू कितना दिया बाबू, A2 की वैल्यू 1 दिया है ना, और बेटा मुझे डी निकालना है। तो बेटा सार्वंतर निकालने के लिए सूत्र आपका बताया था कि बेटा A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1 मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, तो द्वितीय पद कितना है बाबू, 1 रुपया, और पहला पद कितना है बेटा, 3 है, तो 1 रुपया में अगर 3 कम कर दोगे तो बेटा -2 हो जाएगा। सिंपल बात है, तो आपको निकल गया डी की वैल्यू, सार्वंतर डी से करते हैं, तो डी की वैल्यू मेरी -2 आ जाएगी, और प्रथम पद मेरा 3 है ही, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। बेटा सिंपल बात है, अगर क्वेश्चन ये देखो A1 की वैल्यू बाबू -5 है, और A2 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू A2 की वैल्यू मुझे दिया है, सर्वांतर निकालना है D, तो मुझे D का वैल्यू होता है A2 -1। बाबू A2 की वैल्यू -1 है, तो A1 की वैल्यू बाबू यहाँ देखो -5 है, माइनस ऑलरेडी है, तो बेटा -1 और माइनस आपका +5, तो 5 में अगर 1 कम कर दोगे ना तो बेटा 4 हो जाएगा। तो बेटा सिंपल बात है, डी की वैल्यू मेरे 4 आ गई, और प्रथम पद मतलब डी का मतलब सर्वांतर की वैल्यू 4 आ गई, और प्रथम पद मेरा 5 दिया ही था, तो वही मुझे निकालना, दो ही आंसर, तो आपका आ जाएगा -5 कामा -4, ये मेरा आंसर आ जाएगा। बेटा अब इसमें क्या निकालना है मुझे, यही पद प्रथम पद, तो A1 की वैल्यू और A2 की वैल्यू दिया है ना, सिंपल बात है, मैंने बताया था मुझे प्रथम पद, तो प्रथम पद आपका दिया है 1/3। ठीक है, अब मुझे सार्वंतर तो निकालना है, मतलब सार्वंतर का मतलब डी, डी की वैल्यू तो मुझे द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है। ठीक है, अब द्वितीय पद कितना है बेटा, द्वितीय पद अगर देखोगे द्वितीय पद बाबू 5/3 दिया है, और प्रथम पद 1/3 दिया है, सिंपल बात है। तो बेटा सबसे पहले बात, दोनों का बेस समान है, दोनों का बेस अगर देखोगे तो समान है, द्वितीय पद मतलब जो बेस है दोनों समान है ना, हर समान है,
तो बेटा जो भार समान रहता है तो जो आपका माइनस होगा तो जुड़ जाएगा, अगर प्लस है तो घट जाएगा। तो 5 में 1 कम कर दोगे कितना हो जाएगा 4, तो आपका आंसर जो आएगा डी की वैल्यू इतना और ए की वैल्यू आपकी इतना आ जाएगी। सिंपल बात है, कुछ करना ही नहीं था, बस आपको नोट करना है बेटा, नोट कर लो और स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। देखो बेटा सिंपल बात है, प्रथम पद a1 की वैल्यू इतना है और a2 की वैल्यू इतना है। बेटा सार्वंतर निकालने के लिए सार्वंतर d होता है बाबू, ये तुम्हारा सवाल है चौथा नंबर 0.6 1.7 2.8 3.9। सार्वंतर निकालने के लिए द्वितीय पद माइनस पहला, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, ये बात आप जानते हो, अभी तक करके आए हैं। तो द्वितीय पद 1.7 है ना, माइनस और a2 की वैल्यू बाबू कितना जाएगा 0.6। तो बेटा सिंपल बात है, 1 रुपया 7 पैसा दिया है, मान लो 1 रुपया 7 पैसा दिया है अपने दिमाग से, 1 रुपया 7 पैसा और तुमसे 6 पैसा कोई मांग रहा है, तो भैया 1 रुपया 1 पैसा बचेगा ना। लाला आप समझ लो यार, 1.1 है ना, सिंपल बात है। 1 रुपया 7 रुपया में अगर 6 रुपया कोई कम कर दे तो 1 रुपया तो बचेगा, तो पॉइंट के इधर 1 और पॉइंट के इधर 1, तो आपका सार्वंतर आपका ये हो गया और ये आपका प्रथम पद। प्रथम पद कितना है बेटा, प्रथम पद 0.6 है, ठीक है। तो दोनों आंसर मेरे पास आ गए बेटा, तो आपका तीसरा नंबर सवाल कंप्लीट मैंने कर दिया। आपको बस बेटा शेयर करना है, दबा के जितना भी शेयर कर सकते हो, जितनी लाइक आएगी मैं हर क्वेश्चन आपके पास पढ़ाऊंगा, वो भी निःशुल्क, बिल्कुल जबरदस्त। जितना मैं मेहनत करता हूं आप भी मेहनत करें और आप लोग सवाल नोट करें और बेटा दबा के शेयर करें, दबा के बिल्कुल आप लोग जितना भी शेयर कर सको, जितना भी लाइक कर सको उतना शेयर कर। देखो बेटा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन और एपी में है या कोई एपी है तो इनका सार्वंतर ज्ञात करो और इनके 3 और पद लिखिए। सबसे पहली बात यही तो मुझे निकालना था, सबसे पहली बात मुझे क्या करना है बेटा, अगर एपी है तो पहले चेक करना है बेटा, एपी है तो बेटा a1 की वैल्यू, मेरा देखो चौथा का पहला सवाल है, a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू अगर देखो बेटा तो आपका 4 है ना, और a3 की वैल्यू इधर देख लो, a3 की वैल्यू अगर देखोगे तो बेटा 8 है और a4 की वैल्यू अगर देखोगे तो बेटा 16 है ना। 3 और पद लिखिए, है ना, 3 और पद लिखिए। सिंपल बात है, तो आपका सिंपल बात ये है, मुझे देखो सिंपल है कि एपी में है, तो एपी में होता है बेटा कब, जब मैं सेकंड वाला पद जब एपी में है तो इनका सार्वंतर निकालो, अगर एपी में नहीं है तो सार्वंतर नहीं निकालो। मतलब दूसरे पद में अगर पहला पद को हटा दोगे, है ना, फिर देखोगे बराबर आता है, फिर a3 में, मतलब a3 में a2 को घटा दोगे, है ना, फिर बाबू a4 में a3 घटा दोगे। ये चीज होता है, अगर बराबर आता है ना ऐसी चीज, ये चीज अगर बराबर आता है तो एपी में है, या अगर तीनों में बराबर नहीं है तो एपी में नहीं, तो इसका सार्वंतर निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिससे आपको सवाल है a2 की वैल्यू कितनी बाबू, a2 की वैल्यू 4 है और a1 की वैल्यू कितना बाबू, a1 की वैल्यू 2 है ना, तो 4 में अगर 2 कम कर दोगे ना तो 2 ही तो बचेगा। अगर बाबू ये बताओ, सिंपल बात है, a3 की वैल्यू अगर देखोगे तो 8 है और a2 की वैल्यू देखोगे तो 4 है, तो अगर 4 को कम कर दोगे ना तो बचेगा 4। अब इधर ही तो पता चल गया, अब निकालने की जरूरत भी नहीं है, अगर निकालना है तो निकाल दो यार। a4 की वैल्यू बाबू 4 है और 16 है और a3 की वैल्यू अगर देखो तो 8 है, तो 16 में 8 कम कर दोगे तो 8 हो जाएगा। तो सिंपल बात है, बताओ तीनों बराबर है, नहीं है ना, तो तीनों बराबर नहीं है, तो कहने का मतलब a2 और नॉट इक्वल a1 है ना। सिंपल बात, या कह सकता हूं a1 a2 मतलब तीनों बराबर आपस में नहीं है, तीनों बराबर मतलब नहीं है, d1 d2 और d3 आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए मुझे निकालना भी सर्वांतर नहीं है और एपी में नहीं है। एपी में क्या नहीं है, एपी में नहीं है बेटा, लिख दो एपी में नहीं है, इसलिए इसका सार्वंतर नहीं निकालेंगे। बोला गया अगर एपी में हो तो सार्वंतर निकालो, अगर नहीं है तो नहीं, ठीक है। नोट करो बेटा, इसको मुझे कंफर्म करना है कि एपी में है कि नहीं बेटा। तो सबसे पहली बात, a1 की वैल्यू अगर देखोगे तो 2 है और a2 की वैल्यू अगर देखोगे तो 5/2 है और a3 की वैल्यू देखोगे तो बेटा 3 है और a4 की वैल्यू अगर देखोगे तो 7/2 है। इतना मुझे कंफर्म दिया है, मुझे निकालना है कि एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहली बात मुझे निकालना होता है a2 माइनस a1 है बराबर, फिर निकालना है a3 माइनस a2, बताओ है कि नहीं, फिर बाबू a4 माइनस a3। अगर तीनों बराबर आपस में है तो सार्वंतर मतलब एपी में है, अगर नहीं है तो नहीं, ठीक है। तो बेटा a2 की वैल्यू कितनी है बाबू, a2 की वैल्यू 5/2 दिया है और a1 की वैल्यू बाबू 2 दिया है। देखो बेटा, अब सिंपल बात है, ये हो गया 5/2 फिर -2, अगर कुछ ना हो तो 1 लगा देते हैं, सिंपल बात आपको बताया मैंने। तो बेटा अगर इसको मैं तेरे गुणा करूंगा ना तो 5 1 5 हो जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4 2 1 कम कितना हो जाएगा 2। तो आपका 5 में 4 अगर कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा बेटा, सिंपल बात है 1/2, ठीक है, सिंपल बात है।
अगर इसको करोगे, बिल्कुल सिंपल बात करोगे, तो A3 की वैल्यू कितनी है बाबू? A3 की वैल्यू अगर देखो, A3 की वैल्यू 3 है और A2 की वैल्यू 5/2 है ना। तो सिंपल बात करोगे तेरह गुणा तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 और 5 एकम 5 बटे कितना 2। तो सिंपल बात है 6 में 5 कम कर दोगे तो 1/2 है ना। सिंपल बात है पहला पद दूसरा पद बराबर हो गया है ना। तो सिंपल बात है अगर इसको करोगे A4 की वैल्यू आपका 7/2 दिया है और A3 की वैल्यू आपको 3 दिया है, फिर गुणा कर दो। तो सिंपल बात है आपका 7 एकम 7 और 2 2 3 कितना होता है 6 और 2 एकम कितना 2। तो आपका 7 में 6 कम कर दोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये बताओ यहाँ हमें लग रहा है कि ये तीनों का डिफरेंट जो है ना बराबर है, D1 और D2 और D3 का डिफरेंट जो बराबर है। तो बेटा सिंपल बात है कि D1 की वैल्यू और D2 की वैल्यू और D3 की वैल्यू हमारी इतनी है, मतलब तीनों आपस में इक्वल है, इसलिए AP में है, इसलिए AP में है बेटा, समांतर श्रेणी में है। और दूसरी बात पूछा गया अगर AP में है तो इनका सार्वंतर ज्ञात करो। तो सार्वंतर बेटा कितना आ जाएगा, सार्वंतर डिफरेंट ही पूछा गया है तो सार्वंतर कितना आ जाएगा, जो सर्वानुपात है ना, सर्वांतर है वो हमारा कितना है, लिख दो यहाँ, सर्वांतर अगर देखा जाए तो 1/2 है ना। सिंपल दिख रहा है ना। देखो इसको देख लो, ऊपर दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें ऊपर। तो बेटा सर्वांतर कितना है बेटा, आपका सर्वांतर 1/2 ही है यार, लिख दो सर्वांतर 1/2 नोट कर लो। अब बोला गया है देखो बेटा इतना नहीं फिनिश था मेरा, बिल्कुल सर्वांतर ज्ञात करना था। अगर है AP में तो और 3 पद ज्ञात करना है। तो बेटा 3 पद तो एक देखो 1 2 3 4 दिया है, अब मुझे 5वां 6वां और 7वां निकालना है। बेटा 3 पद और निकालना है, कहने का मतलब 3 पद और निकालना है। तो सबसे पहली बात मुझे कैसे करना है बेटा, आप देखो 1 2 3 4 पद दिया है, अब मुझे निकालना है 5वां पद। तो बेटा 5वां पद के लिए सूत्र बताया था मैंने कि क्या होता है A+4D, ये होता है ना A+4D। बेटा 5 में 1 कम कर दो तभी तो 4D हो जाएगा। अच्छा अब बाबू फिर मुझे क्या निकालना है 6वां पद। तो बाबू क्या हो जाएगा A+6 में 1 कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा 5D हो जाएगा। अच्छा अब बेटा A बराबर 7 तो बराबर क्या हो जाएगा A+6D हो जाएगा। सिंपल बात है। तो बाबू सिंपल बात निकालने से पहले मुझे क्या होता है, A की वैल्यू मुझे 2 दिया है और 4D, D की वैल्यू बाबू कितना दिया था, D की वैल्यू मेरा 1/2 आया था। D की वैल्यू पीछे देख लोगे 1/2 आया था। तो 2 से 2 अगर कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो बेटा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो 5वां पद मेरा कितना आ गया, 1 भरते हो बेटा। तो 5वां पद मेरा हो जाएगा 4। सिंपल बात है। अच्छा अब मुझे 6वां पद निकालना है बेटा, 3 तो पद निकालना था। तो बेटा 3 पद के लिए A की वैल्यू मेरे कितना है 2 और बेटा 5D, D की वैल्यू कितना बाबू 1/2। तो सिंपल बात है अगर देखो तो ये हो जाएगा 2 + 5/2 है ना। तो 2 को 2 कर देंगे, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, तो 4 और 5 9 होता है, तो 9/2 हो जाएगा। सिंपल बात है। अच्छा अब A+6D, A की वैल्यू कितनी है बाबू 2 और 6D, D की वैल्यू कितना बाबू, D की वैल्यू 1/2। तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 है ना, 2 3 6, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो सिंपल बात है एक एक गोला भर गया मेरा, 9/2 आ गया और तीसरा पद जो आपका निकालना था वो 5 है। 3 पद निकालना था बेटा, 3 और पद निकालिए। तो बेटा सिंपल बात है मेरा लग गया, 3 पद ही आंसर मुझे निकालना था। देखो अगर AP में है तो सर्वांतर निकालना है और मुझे 3 पद और निकालना है। तो बेटा सिंपल बात आपको समझ में आ गया होगा कि पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, मतलब कहने का मतलब 5वां पद। बेटा 1 2 3 4 दिया था, अब 3 पद और निकालना है। तो चौथा के बाद 5वां 6वां 7वां निकल गया, ये आंसर नोट कर। देखो सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल बात है बेटा। अगर मुझे करना है तो देखो पहले लिख दो, A1 की वैल्यू अगर देखो तो -1.2 है और A2 की वैल्यू आपको -3.2 है और A3 की वैल्यू अगर देखोगे तो -5.2 है और A4 की वैल्यू अगर देखो तो -7.2। सिंपल बात है भाई, A1 की वैल्यू इतना है, A2 की वैल्यू इतना है, A3 की वैल्यू इतना है, A4 की वैल्यू इतना है। बेटा मुझे निकालना क्या है, सार्वंतर तो निकालना है बेटा। क्या निकालना है, सार्वंतर नहीं, पहले मुझे देखना है AP में है कि नहीं, मतलब दूसरे में पहला पद, फिर तीसरे में दूसरा पद, फिर चौथे में तीसरा पद, यही सब निकालना बेटा। बेटा देखो सिंपल बात है, A2 की वैल्यू मेरा 3.2 दिया है और A1 की वैल्यू -1.2 दिया है। तो बेटा माइनस ऑलरेडी से है तो माइनस से प्लस हो जाएगा। सिंपल बात है, -1. देखो इतना तो यार दिमाग लगाओ ना, इतना तो कर सकते हो कि A2 की वैल्यू -3.2 है और A1 की वैल्यू -1.2 है ना।
बिल्कुल सिंपल बात है। अगर देखोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो बेटा याद रखना, देखो 3 रुपया 2 पैसा में 1 रुपया 2 पैसा कम कर दोगे तो 2 में 2 करोगे तो इतना हो जाएगा, है ना। और 1 में 3 अगर कम कर दोगे तो -2 हो जाएगा। देखो इतना आता है ना, सिंपल बात है बेटा, सिंपल बात है। अब ये चीज हो गया। अब मुझे निकालना है A3 माइनस A2, मतलब -5.2 में अगर मैं कंफर्म करके इसको घटा दूंगा तो 3.2 कर दूंगा, है ना। और बेटा याद रखना, अगर माइनस था तो यहाँ ऑलरेडी फिर माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सिंपल बात है। तो मैंने गलत कर दिया, नहीं गलत नहीं किया, सही किया, ठीक है बेटा। बताओ 2 रुपया में 2 रुपया गई कितना बचेगा 0, और 3 में 5 अगर कम कर दोगे तो बेटा -2 हो जाएगा। सिंपल बात है ना, सिंपल बात है। तो ये हो गया। अब A4 की वैल्यू अगर देखोगे तो A4 की डिफरेंट, अगर A4 में A3 का डिफरेंट देखोगे तो -7.2, है ना। फिर माइनस से अगर करोगे तो प्लस, फिर 5.2 आपका 2 हो जाएगा। सिंपल बात है। बहुत 2 और देखो 2 में से 2 अगर कम कर दोगे तो 0 हो जाएगा, और 5 में अगर 7 कम कर दोगे तो बेटा कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो सिंपल बात हो गया कि देखो यहां भी मेरा डिफरेंस बराबर है, यहां भी डिफरेंस बराबर है, और यहां भी डिफरेंस बराबर है। मतलब ये एपी में है, एपी में क्या है, एपी में है बेटा। और डिफरेंट ही डी की वैल्यू होती है, तो डी डिफरेंट ही जो है A2 माइनस A1 की वैल्यू ये डी की वैल्यू है। तो D1 D2 जो है डी मतलब सार्वंतर जो मेरा दिया है वो 2 है। इस यही तो सार्वंतर है बेटा, इसी को हम सर्वांतर बोलते हैं, ठीक है। सिंपल बात है, डी की वैल्यू। अगर बोला गया कि एपी में है तो उसका सार्वंतर निकालो, तो निकाल दे सार्वंतर -2 है। लेकिन बोला गया इनके 3 पद और निकालो, तो 3 पद बेटा मैंने बात देखा 1 2 3 4 दिया था, अब मुझे 5वां पद निकालना है। तो 5वां पद आप निकालने के पहले क्या होता है, 5वां पद निकालना का सूत्र होता है A+4D, ये होता है ना। तो A+4D, A की वैल्यू कितना बाबू -1.2 दिया है, और +4D D की वैल्यू कितना बाबू, D की वैल्यू अगर देखो तो -2 है। सिंपल बात है। तो आप लोग निकाल लोगे कि 5वां पद अगर -1.2, ठीक है। 4 गुना कितना होता है बेटा 8 होता है, -8। अब बेटा याद रखना 8 रुपया में अगर 1 रुपया 2 कम कर दोगे तो कितना बचेगा, सिंपल बात बताओ, सिंपल बात बताओ यार, सिंपल बताओ बेटा। 1.2 और 4 गुणे 2 माइनस, तो 8 रुपया -8 और -2 कितना होता है बेटा -9.2, है ना, सिंपल बात। तो A5 की वैल्यू मतलब ये 5वां पद जो जितना आया, कितना आया बेटा 5वां पद जो आया वो 9.2 आया। अब बेटा 6वां पद निकालना है बेटा, 1 2 और 3 पद निकालना था, तो पहला पद निकल गया। तो अब मुझे क्या निकालना है, 6वां पद, 6वां पद निकालना है। अब 6वां पद बेटा क्या होता है A+5D, है ना, A+5D। तो A की वैल्यू बाबू कितना है -1.2 + 5D, D की वैल्यू कितना बाबू, D की वैल्यू -2 है। तो -1.2 5 दूनी कितना होता है बेटा 10, -10। बेटा ये बताओ -10 और -1.2 कितना होता है -11.2। सिंपल बात है। तो हमारा जो 6वां पद आया वो इतना आ गया, सिंपल बात है। देखो दिख रहा है ना, सिंपल बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा बेटा इसको निकाल दो, इधर दिख रहा है ना, देखो सिंपल बात है। मुझे क्या निकालना है, 7वां पद निकालना है। तो 7वां पद निकालने के लिए क्या होता है A+ कितना बाबू 6D, है ना। A+5 6 और 7, अब 7 हो जाएगा। तो तीसरा पद वही तो होगा ना। तो A की वैल्यू 1.2, है ना 1.2, और D की वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगा, D की वैल्यू अगर देखोगे तो D की वैल्यू -2। अगर कम करोगे बेटा तो सिंपल बात है, इधर तो दिख रहा है ना, देखो तो बेटा सिंपल बात है, इधर ही कर दो। तो -1.5, बोर्ड छोटा है ना भैया, तो देखो बोर्ड छोटा है तो इसीलिए थोड़ा कंफर्म नहीं होता है, ठीक है। तो -1.2 और बेटा 6 दूनी कितना होता है 6 दूनी 12, ठीक है, सिंपल बात है। देखो -1.2 और 6 दूनी 12, तो बेटा -12 और ये माइनस करोगे तो बेटा हो जाएगा -13, है ना। देखो बेटा 12 रुपया और 1 रुपया, तो 13 रुपया 2 पैसा, -13 रुपया 2 पैसा, सिंपल बात है। तो आपका साथ A5 की वैल्यू मतलब तृतीय पद तक निकालना था, तो A5 6 और 7 मतलब ये 9.2 और ये -11.2 और फिर -13.2, आपका आंसर कंफर्म आ गया, ठीक है। तो नोट कर लो बेटा और शेयर कर दो वीडियो को, लाइक कर दो दबा के। और आप लोग मेरे साथ जितने जुड़ोगे भाई, बस मेरा सपोर्ट करोगे तो मेरा चैनल बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग की बहुत मदद करूंगा यार, बहुत मदद करने आया हूं, पूरा निःशुल्क कर दूंगा। जितना भी एसएससी पढ़ना चाहता है, जितना भी कुछ भी पढ़ना चाहोगे जिंदगी में, थोड़ा डिजिटल बोर्ड आ जाएगा ना, तो आपके लिए कुल खिताब महसूस हो, बस मेरा सपोर्ट करो यार। मेरा सपोर्ट नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। देखो बेटा सिंपल बात है, मुझे A1 की वैल्यू दिया है -10, A2 की वैल्यू -6, A3 की वैल्यू बाबू -2 और A4 की वैल्यू बाबू 2। इतना मेरा दिया है। तो मुझे निकालना है तीसरा पद, अगर सर्वांतर में और एपी में है तो
एपी में है तो सिंपल बात है, A2 माइनस A1 है ना, फिर A3 माइनस A2, फिर A4, फिर A माइनस 3। ठीक है, सिंपल बात है, यही तो क्वेश्चन है। अच्छा बेटा A2 की वैल्यू कितना है 6 और माइनस 10, और ऑलरेडी माइनस 10 पहले से था, माइनस रखोगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। सिंपल बात है बेटा, यहाँ भी माइनस था, A2 की वैल्यू माइनस है, तो बेटा माइनस रखोगे तो P तो माइनस हो जाएगा, माइनस था। A2 की वैल्यू आपको माइनस 6 था, देख लो कंफर्म है ना। तो भाई 10 में अगर 6 कम कर दोगे तो बेटा 4 बचेगा, सिंपल बात है। अच्छा हाँ सिंपल बात है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अच्छा ये बताओ बेटा कि A3 की वैल्यू अगर A2 में कम कर दोगे, इसमें कम कर दोगे तो बेटा -2 है ना, और फिर -6 है तो माइनस अगर रेडी रखोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। 6 में 2 कम कर दो कितना हो जाएगा 4, सिंपल बात, 6 रुपये में 2 रुपया नहीं 4। फिर A4 में A3 कम कर दोगे, A4 में A3 मतलब 2 रुपया में अगर 2 कम कर दोगे तो -2 है ही, A3 की वैल्यू -2 है, तो ऑलरेडी यहाँ 2 रखोगे, 2 2 कितना हो जाएगा 4। बताओ सभी जगह हम देखा कि 4 4 4, मतलब ये एपी में है, इसमें किसमें बेटा एपी में है, एपी में है तो बेटा इसका सार्ब अंतर निकालना सीखोगे। बेटा सार्ब अंतर तो मैंने निकाल दिया कि सार्ब अंतर जो है बेटा इसका कितना आया, इसका डिफरेंट ही होता है, तो सार्ब अंतर बेटा 4 आया, है ना, सिंपल बात है। सार्ब अंतर इसका 4 आया, लेकिन बेटा अब इसमें मुझे निकालना है इसकी 1 2 3, अगर मैंने कहा था एपी में है तो 3 पद और निकालो, तो 3 पद बेटा क्या होता है, पांचवा पद बेटा 1 2 3 4 है, 5 6 7, तो 5 पद, छठवा पद, फिर बेटा 7वां पद, यही निकालना है। तो बेटा 5वां पद निकालने का सूत्र होता है 5 में 1 कम कर दो बेटा 4D हो जाएगा, सिंपल बात है। तो बेटा सिंपल बात ये है, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की लाला याद रखना, ए की वैल्यू अगर देखोगे तो -10 है, और प्लस 4D, डी की वैल्यू कितना है, डी की वैल्यू बाबू डी की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है ना, डी की वैल्यू कितनी आई है 4। तो बेटा सिंपल बात है, -10 तो है ही ऑलरेडी, प्लस 4 जो कि कितना होता है 16, तो 16 में 10 कम कर दोगे तो बेटा कितना आएगा 6, सिंपल बात है भाई। तीसरा पद हमारा जो पांचवा पद है वो 6 आ गया, है ना। अब फिर इसको कर दोगे तो a + 5b, है ना। अच्छा बाबू ये बताओ a की वैल्यू अगर -10 है, प्लस 5d, डी की वैल्यू बाबू 4 है ना। तो सिंपल बात है, -10 और 5 चौके कितना होता है 20, अब 20 रुपए में 10 रुपया कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, सिंपल बात है। तो आपका छठवां पद आपका 10 आ गया। सातवां पद अगर देखोगे तो a + 6d, है ना, a + 6d, तो a की वैल्यू कितना बाबू -10 है ना लल्लू लाल, ये बताओ जी। और d की वैल्यू बाबू कितना है, d की वैल्यू अगर देखो तो 4 है, तो बेटा -10 और 4 छके 24, तो 24 में अगर 10 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा 14, तो 14 10 फिर मतलब 6 10 14 आ गया, तो बेटा इसका मतलब भरना है, तो पांचवा पद आपका 6, सातवां पद बेटा इतना 10, और ये जो आ गया वो चौथा, तो मतलब 3 पद निकालना था, तीनों पद हमारा आंसर आ गए, है ना। अगर एपी में है तो निकालना है, अगर एपी में नहीं है तो नहीं निकालना है। तो आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, शेयर कर दो वीडियो को, लाइक कर दो दबा के खचाखच, ठीक है। सबसे पहली बात ए देखो, अब इसमें क्या है, A1 की वैल्यू दिया है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, A2 है, A3 है, A4 है ना, सिंपल बात है। तो ये बताओ, इसमें बोला है कि एपी में है तो 3 पद निकालो और सर्वांतर निकालो, वही कहानी वही है आपकी। तो बेटा सिंपल बात है, A2 - A1 कर दोगे, A3 - A2 कर दोगे, और A4 - A3 कर दोगे। बाबू तो ये बताओ, अगर देखो कि एपी में है कि नहीं, पहले चेक करना है। तो A2 में अगर A1 का करोगे तो बेटा 3 + 2 2 को अगर -3 कर दोगे तो -3 प्लस 3 कट जाएगा तो बचेगा √2। A3 में अगर A2 को माइनस कर दोगे, A2 को माइनस करोगे A3 में, A3 को तो 3 + 2 √2 माइनस A3 को कर दोगे ना, हाँ A3 लिखते हैं। अब A2 को माइनस कर दो, 3 प्लस √2, है ना, यही तो है ना। तो माइनस अगर चले जाएगा ना तो प्लस से माइनस हो जाएगा बेटा ऑलरेडी। अगर बेटा यहाँ प्लस था तो अगर माइनस कर दोगे तो बेटा -3 से +3 कर जाएगा, और 2 √2 में से 1 √2 कम कर दोगे तब भी तो 1 √2 बचेगा। लाला बहुत डायरेक्ट करता हूँ, थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ, आपको समझ में तो आएगा। हाँ, अगर A4 की वैल्यू अगर देखोगे तो 3 + 3 √3 है, और माइनस A3 की वैल्यू कितना है 3 + 2 √2 है। अब ये माइनस जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा बाबू, +3 से -3 कट गया, 3 √3 में से 2 √3 गए, बचेगा आपका 2 √2। तो हमें लग रहा है कि एपी में है, देखो तीनों पद आपके बराबर हैं सच,
एपी में है तो कंफर्म है कि एपी में है। तो अगर एपी में है तो इसका सार्वनुपात निकाल सर्वांतर निकालना है। तो बेटा सार्वांतर तो निकालना नहीं है, सार्वांतर निकल ही गया। तो डी की वैल्यू मेरा याद है, सार अंतर दिया है, कितना दिया डी की वैल्यू आपका दिया है √2 है ना। अब मुझे अगर डी निकालना है, अगर है सर्वांतर में 3 पद और निकालना है, तो 3 पद वही कहानी है, a + 5d, a + 4d, फिर a + 6d, a + 5d, है ना। सिंपल बात है, मतलब 5-6 में कम कर दोगे तो a + 7d, ठीक है। तो बेटा सिंपल बात है, एक सवाल में लगा देता हूं, पांचवा तो तीसरा छठवा तो निकाल लोगे ना। तो सिंपल बात है, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू बाबू 3 है और d की वैल्यू कितना है बाबू 4। तो सिंपल बात है 3 + 4 को 4√2, अरे यार इसमें कुछ करना ही नहीं था। तो पांचवा पद आपका आ जाए 3 + 4√2, है ना, ये तो आ जाएगा ना। अच्छा इसका निकालना है तो 3 ये दिया है और +5 d की वैल्यू √2 दिया है। तो इसका निकालोगे जब तो 3 + 5√2 आ जाएगा। तो इसका जो आपका छठवां पद आएगा तो 3 + 5√2 आ जाएगा। अब सतवां निकालोगे तो a + 6d, तो a की वैल्यू 3 तो 6√2 आ जाएगा। तो मतलब 3 पद मेरे निकल गया, ठीक है। दिख रहा है ना, सिंपल बात है यार, आप लोग नोट कर लो यार और जबरदस्त शेयर कर दो यार। इसमें कुछ नहीं था, कुछ नहीं था यार, कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल बात है। छठवां नंबर सवाल है, तो a1 है, a2 है, a3 है और a4 है। अब इसमें देखो एपी में है तो बेटा दूसरा पद में अगर पहला पद को माइनस कर देंगे तो सिंपल बात है, दूसरे पद में फिर बाबू क्या करेंगे, देख लो इधर, पहले देख लो, फिर सिंपल बात है ना। a2 में अगर -a1 को करोगे, इधर कर लो, फिर इसमें a3 में ये निकल जाएगा, है ना। फिर a3 में a2 को कम कर दोगे, ये निकल जाएगा। फिर a4 में a3 को माइनस कर दोगे, है ना, सब कम कर दोगे। तो a2 में अगर a कम कर दोगे तो 0.22, फिर -a1 की वैल्यू 0.2, है ना। तो ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, तो कितना आ जाएगा 0. अगर मान लो एक हिसाब से भूल जाओ 22 पैसा है और 2 पैसा कोई ले गया, मान लो, अगर ये बताओ तो कितना आएगा, 0.2 आएगा। सिंपल बात है, कितना आएगा 0.2 आएगा ना। तो कितना आएगा 0.2 आएगा, सिंपल बात है बाबू। देखो 0.2 में 2 कम गई, 2 0 बचेगा 2 ही। अब a3 की वैल्यू अगर कम करोगे तो कितना आएगा, a3 की वैल्यू कितना है 0.2222 माइनस 0.222, है ना। अब इसको जब कम करोगे बेटा तो सिंपल बात है बेटा, ये आगे से कम होता है, सिंपल बात है, तो क्या हो जाएगा 0, है ना, 0 2, देखो इधर आया बेटा, तो इसका आया, इतना पद आया। अब a4 की वैल्यू देखोगे तो 0.222 माइनस 0.22222, इतना कम कर दोगे तो 3 0, है ना, आगे से कम होता है बेटा, 3 0, फिर 0 तो बेटा ये बताओ, ये तीनों पद बराबर हैं, तीनों पद बराबर नहीं है लाला, तीनों पद बराबर मतलब एपी में नहीं है, एपी में नहीं है बेटा, नोट कर दो, एपी में नहीं है। एपी में नहीं है तो ना सर्वांतर निकालना है, तो सर्वांतर कुछ नहीं है बेटा इसमें, और ना एपी में है ना तीनों पद निकाल लोगे। अगर डी नहीं निकल रहा है तो ये नहीं निकल पाएगा, ठीक, कहीं डी इधर इतना है, डी इतना है, डी इतना है, कहाँ निकाल पाओगे भाई, नोट कर दो बेटा। देखो a1 की वैल्यू इतना है, a2 की वैल्यू इतना है, a3 की वैल्यू इतना है, a4 की वैल्यू इतना है। तो मुझे क्या करना है, a2 -a1, a3 -a2 और a4 -a3 मुझे निकालना है। सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल बात है। a2 की वैल्यू कितना है बाबू, -4 है, और a1 की वैल्यू अगर 0 देखो तो बेटा -4 है, सिंपल बात है बाबू। a3 की वैल्यू अगर देखो तो -4 है, सॉरी -8 है। a3 की वैल्यू -8 है, तो a2 की वैल्यू अगर -4 है तो यहाँ +4 हो जाएगा बेटा, -4 है तो माइनस से +4 बाबू। 4 रुपये में 8 रुपया कम करोगे तो -4 बचेगा। a4 की वैल्यू -1.12 और a3 की वैल्यू माइनस रखोगे तो +8। 8 रुपये में 12 रुपया अगर कम कर दोगे तो -4 बचेगा। बताओ एपी में है कि नहीं, एपी में है राजा, लल्लू लाल एपी में है। देखो सभी पद बराबर है तो एपी में है, ये बात 100% है, ठीक है। लेकिन मुझे डी की वैल्यू तो निकालना था, डी आ गया, डी सभी जगह समान है, तो मतलब डी का सर्वांतर आपका कॉमन डिफरेंस आपका -4 है, ठीक है, इसमें कोई दो ही राय नहीं है। अब आपको लाला क्या करना है, मुझे अब निकालना है 3 पद, 3 पद निकालना है। तो बेटा 3 पद में 4 पद तो दिया है, 1 2 3 4, अब बाबा जी की जय जयकार, ठीक है, 5 6
7, ठीक है। तो इसका होता है a+4d। तो a की वैल्यू कितना है 0 + 4d, d की वैल्यू -4, 4 चौके 16 है ना, -16। बिल्कुल सिंपल बात है बेटा, 16 और 0 जोड़ेंगे तो 16 ही आएगा ना। फिर a+5d, a+5d, तो a की वैल्यू आपको कितना 0 + 5d की वैल्यू कितना -4, तो 4 पंचे बेटा -20। बिल्कुल सिंपल बात है। फिर इसको कर दोगे तो a+6d, तो a की वैल्यू आपका 0 + 6d, d की वैल्यू कितना, d की वैल्यू -4 छक्के 24। तो आपका जो पद आया ना बेटा वो आया -16, -20, -24। तो आपका टोटल पद आ गया। आपको कंफर्म है, आप लोग तैयार कर लिए होंगे, बहुत अच्छे से मेरी बात सुन रहे होंगे और आप सुनते सुनते बेहोश हो गए होंगे। ये भी बहुत तगड़ी वाली बातें हैं, क्योंकि आपको कंफर्म है, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा क्लास होने वाली है। 1 घंटे से ज्यादा क्लास में चला दिया हूं, तो आज के लिए क्वालिफाइड क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर सकते हो, बिल्कुल सोच सकते हो कितना रोहित सर पढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, सिंपल बात है। ये बेटा 8वां नंबर सवाल है। इसको A1 कर लो, इसको A2 कर लो, इसको A3 कर लो और इसको A4 कर लो बेटा। तो A2 - A1 है ना, तो A2 की वैल्यू -1/2 और A1 की वैल्यू बाबू -1/2 है, तो यहां पहले से 1/2 हो जाएगा। तो बाबू ये सिंपल बात है, कम कर दोगे तो 0 आएगा भैया, +1/2 -1/2 कट ही जाएगा। A2 की वैल्यू होगा, चलो ठीक है। अब A3 की वैल्यू देखोगे A2 से, तो A3 की वैल्यू -1/2 और A2 की वैल्यू माइनस है, तो +1/2 आपका कंफर्म है, आपका कट जाएगा बराबर 16। बिल्कुल सिंपल बात है। A4 की वैल्यू अगर A3 से कम करोगे तो बाबू -1/2 से करोगे और माइनस रखोगे, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो +1 कितना है। सिंपल यार, इसमें कुछ नहीं है ट्विस्ट। बस आपको कंफर्म करना है कि आप समझ में आ रहे हो कि सो रहे हो। सोना नहीं चाहिए यार, लगाओ मैं तो समाज में। ठीक है, अब मुझे तीसरा पत्र निकालना है। बोला है कि समान अगर एपी में है तो 3 पर निकालो, और समांतर मेरा दिया ही है। अब मान लो दिया ही है, बिल्कुल सिंपल बात है। समांतर कितना आया, d = 0, d = 0 है ना बाबू। तो मेरा क्या निकालना शून्य में, क्या A5। तो A5 की वैल्यू कितना होता है बेटा, चौथा पद दिया 2 2 4 दिया है, पांचवा पद निकालना है, तो 4d है ना, ये तो था ना। तो बाबू a की वैल्यू कितना है -1/2 और d की वैल्यू बाबू 0, तो बेटा क्या आएगा -1/2 है ना। 4 जगह 0, तो 0 में अगर कोई संख्या जोड़ते हो तो वही संख्या आएगी, 0 नहीं आएगा, है ना। बिल्कुल सिंपल बात है। फिर A6 a+5d है ना, a+5d। तो a की वैल्यू -1/2 और d की वैल्यू कितना बेटा, d की वैल्यू -0, तो बाबू ये आ जाएगा -1/2। तो 6वां पद इतना आ गया। 7वां पद कितना आएगा बाबू, a+6d। तो a की वैल्यू बाबू कितना -1/2 प्लस d की वैल्यू 0, तो 0 आ जाएगा, तो -1/2 आ जाएगा। तो आपका ये भी पता, ये और ये बताओ। 5वां 6वां पद, मतलब ये पद ये पद ये पद सब एक बराबर आते हैं, -1/2 -1/2 -1/2 सब पद आते हैं। ठीक है, सिंपल बात है। आप लोग नोट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, मन कहे तो लाइक भी कर सकते हो। अगर लाइक नहीं किए तो आपको पढ़ाना छोड़ देंगे बेटा, चले जाएंगे बाहर, चले जाएंगे दुबई कमाने। ठीक है, दुबई कमाने चले जाएंगे तो आप लोग तरसोगे कि रोहित सर थे कोई। ठीक है, नोट करो बेटा, सिंपल बात है। 9वां नंबर सवाल है ना। देखो A1 की वैल्यू है, A2 की वैल्यू है, A3 की वैल्यू है और A4 की वैल्यू। बेटा देखो सर्वांतर में है, तो A2 - A1, A3 - A2 और A4 मतलब A3। बिल्कुल सिंपल बात है। A2 की वैल्यू कितना है बाबू 3 और A1 की वैल्यू 1, तो बराबर कितना हो गया। A3 की वैल्यू अगर देखोगे तो 9 और -3 बराबर कितना 6। सिंपल बात है ना। हाँ, A4 की वैल्यू अगर 7 देखोगे तो ये 9, तो बेटा कितना 18 9 27। बताओ तीनों पद बराबर हैं। एपी में तो कंफर्म नहीं है, तो एपी भी नहीं है, तो ना सर्वांतर ना पद। एपी में नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं बेटा, क्योंकि तीनों पद बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो एपी में है। देखो देखो बेटा, आप इस सवाल को देखना है, एपी में है तो इसका सर्वांतर निकालो या 3 पर निकालो। ठीक है, नहीं है तो नहीं बाबू। A1 ये भी है, A2 फिर A3 फिर कितना बाबू, इसमें निकालोगे तो क्या हो जाएगा, A2 - A1 फिर A3 - A2 A4 - A3।
A2 में कितना बाबू 2, A को माइनस और A1 की वैल्यू बाबू A तो बराबर कितना, सिंपल बात है। A3 में अगर कम कर दोगे बेटा तो A3 में अगर कम करोगे तो 2A तो कितना आएगा, A आएगा। A4 में अगर देखोगे तो 4A में अगर 3 कम कर दोगे तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, बताओ तीनों जगह समान है वैल्यू। तो सार्वंतर मतलब AP में है ये बात कंफर्म है, तो सार्वंतर अगर देखोगे तो यही आएगा, सार्वनंतर या सार्वंतर या सर्वानुपात कितना आएगा, A ही आएगा, कंफर्म है, इसमें कोई दो ही राय नहीं है सर जी। तो आप क्या निकालोगे, इसका पांचवा पद देखो, पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद, मतलब अगर है तो इनके 3 पद और निकालो। तो 3 पद का मतलब A5, A6 और A7, तो A प्लस 4D है ना, तो A की वैल्यू कितना सर जी, A की वैल्यू 1 और प्लस 4D की वैल्यू बाबू कितना 1, तो कितना हो जाएगा, सिंपल बात है 1 और 4A बराबर कितना 5 है ना। तो ये तुम निकालो बेटा, छठवा का ये प्लस 5D, इसको निकाल के लाओ, इसको घर से निकाल के लाओ, ठीक निकालो। बिल्कुल ये सवाल है बेटा, अगर AP में है तो 3 पर निकालो, देखो कहानी एक ही है, सब में कहानी एक ही है, सवाल एक ही है तो सवाल भी है। तो बाबू क्या होगा, A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A2 माइनस अगर करोगे तो A स्क्वायर में अगर A को कम कर दोगे, फिर देख लो डिफरेंस, A3 में अगर कम कर दोगे, अगर ये बताओ बेटा इसमें तो क्या करोगे, A3 में देख लो, A3 में अगर A को 2 कम कर दोगे, है ना, फिर A4 में अगर इसको करोगे तो A4 में अगर A3 को कम कर दोगे, देखो वैल्यू समान है, देखो यहाँ बेटा कॉमन क्या है, A है, तो A आपका बचेगा A माइनस, यहाँ बाबू A स्क्वायर है तो बचेगा A माइनस, यहाँ देखो A कितना कॉमन है A2, फिर यहाँ आपका A3 कॉमन है तो A माइनस। बेटा देखो वैल्यू समान नहीं है, तीनों में वैल्यू समान नहीं, तो AP में नहीं है, AP में नहीं है बेटा, नहीं बिल्कुल कंफर्म नहीं है, नोट कर लो सिंपल। देखो बेटा 12वां नंबर सवाल है, तो इसको A1 है, ये A2 है और A3 है और ये 4 है। बेटा वैल्यू देखो बेटा, सिंपल बात है, मुझे वही करना है काम, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, सिंपल बात है। अच्छा ये बताओ बेटा कि रूट 8 को तुम क्या ले सकते हो, रूट 8 को बेटा सबसे पहली बात, रूट 8 का जब करोगे तो 8 का कंफर्म बात आपका, रूट 8 को 2 गुणा 2 लिख सकते हो, गुणा बेटा 2 दूनी 4 दूनी 8, जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर निकल आता है, 2 का जोड़ा बना, इसका जोड़ा बेचारे नहीं बना, जिसका जोड़ा बना वो बाहर निकलेगा, सिंपल बात, वो भाग जाएगा, घर से बांट लेगा। ऐसे रूट 18 है बेटा, रूट 18 का अगर करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 तैयार 6 3 18, मतलब 3 का जोड़ा बना तो 3 बाहर चला आया, सिंपल बात है, जिसका जोड़ा बनेगा वो चला आएगा बाहर। रूट 32 को ऐसे करोगे बेटा, रूट 32 को हम कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूना 32, 2 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना, मतलब कितना 2 दूनी 4 और 2 4, तो यही सब मुझे करना था, तो मैंने कंफर्म वैल्यू लिख दो कि अगर इसकी जगह पे करोगे तो बेटा इसकी जगह पे आएगा 2 रूट, कितना आएगा 2 रूट, और A3 की वैल्यू अगर देखोगे तो 3 रूट 3 हो जाएगा, और इसका करोगे तो 4 रूट 2 हो जाएगा, सिंपल बात है। तो आपका सिंपल बात है रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2 और 4 रूट 2 आएगा। अब इसमें मुझे सर्वांतर निकालना है, तो बेटा इसको मैं कंफर्म बिगाड़ सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख लो सिंपल बात है, रूट 8 का, इसको नोट कर लो बेटा, नोट कर लिए होंगे, नोट कर लो है ना, नोट कर लो बेटा, सिंपल बात है, नोट कर लिए होंगे। इसको थोड़ा रेस करते हैं तभी आपको लग जाएगा बेटा, सिंपल बात है, इसका आएगा वैल्यू A2 की वैल्यू 2 रूट 2 माइनस, तो 2 रूट 2 में से अगर 1 रूट 2 इसमें आ जाएगा, A3 में अगर दिया है 3 रूट 2, तो A2 की वैल्यू 2 रूट 2 कितना आएगा रूट 2, A4 की वैल्यू 4 रूट 2 में अगर 1 कम कर दोगे A3 तो 3 रूट 2 बराबर 1 रूट 2। बताओ 3 जगह समान है कि नहीं बेटा, तीनों जगह समान है वैल्यू की नहीं, बताओ समान है ना, तो बेटा आपका AP में है, अब AP में है तो बेटा इसका सर्वांतर आपका पता है, सर्वांतर बेटा आपका जो है D की वैल्यू 2, तो इसको निकाल लो कंफर्म है ना। तो आपको कितना पद निकालना है, 5वां पद, 6वां पद, ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है बेटा, आपको निकालना ही है, ठीक है, एक निकालना ही है बेटा, सिंपल बात है, ठीक है बेटा। इसको देखो A1 की वैल्यू है, इसको A2 की वैल्यू है, और इसको A3 की वैल्यू है, और ये बाबू A4 की वैल्यू।
अगर एपी में होगा तो पांचवा छठवा सतवा पद निकाल लोगे, नहीं है तो नहीं निकाल। तो बाबू A1 की वैल्यू अगर देखूं तो √3 है, और A2 की वैल्यू देखो तो बाबू √6 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 2 है ना, 3 गुणे 2। तो बिल्कुल सिंपल बात है, इसका कोई जोड़ा नहीं बनता है √6 से। A3 की वैल्यू अगर देखोगे तो बेटा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, तो इसका 3 का जोड़ा 3 बार। A4 की अगर देखोगे तो A4 की वैल्यू अगर देखोगे तो इसका बाबू 4 गुणे 3 लिख सकते हो। 4 का स्क्वायर कितना होता है 2, √3 में चला जाएगा तो 2 √3 हो जाएगा, है ना, सिंपल बात है यार, दिख रहा है ना। तो आपका अगर देखोगे तो यही तो निकालना है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, है ना, A4 माइनस A2। अगर ए है तो देखो सिंपल है। अब A1 A2 की वैल्यू √6 है, कैसे माइनस करोगे, सिंपल बात है, इसको करोगे तो ये √2 गुणा √3 कर दोगे, तो √2 ये कैसे घटाओगे, बिल्कुल सिंपल कॉमन लोगे, इसमें √2 कॉमन लोगे तो बचेगा 1 माइनस √3, है ना, ऐसे इसको घटाओगे। ये बिल्कुल एपी में नहीं दिख रहा है, एपी में है ही नहीं, फिर इसको 3 में रूट कराओ नहीं आएगा, तो एपी में नहीं है बेटा, एपी में नहीं है वैल्यू, तो इसलिए एपी में नहीं है, तो आपका न सर्वानंतर ना आपका, बिल्कुल सिंपल बात है, न 3 पद, ये कोई नहीं निकलेगा, नोट कर लो, बिल्कुल शेयर कर लो यार। ये सवाल है 14 नंबर सवाल है बेटा, A1, A2, A3 और A4। बेटा तो हमें क्या करना है, A2 माइनस A1, फिर A2 फिर A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3। तो देखो बेटा A2 की वैल्यू कितना है, 3 त्रिक का कितना बेटा 9, देखो 3 का स्क्वायर और माइनस बेटा 1 का स्क्वायर, तो 3 त्रिक का 9, फिर 1 माइनस 8, फिर A3 में A2 घटा दो, 5 का स्क्वायर, फिर माइनस A2 का 3 का स्क्वायर, 50 25, 3 त्रिक का 9, 25 में 9 गई कितना 16 है। अब बराबर तो है नहीं, 8 और 16 बन गया, तो बिल्कुल सिंपल बात है, आगे चेक ही करने की जरूरत नहीं, लेकिन चेक करा दो यार। 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर कितना, 7 तो 49, 50 25 बराबर 24, है ना, ऐसे तो बचेगा ना, 49 में 24 है ना, तो बिल्कुल सिंपल बात है, तीनों बराबर नहीं है, तो मतलब ये D1 और D2 और D3 जो डिफरेंस है वो बराबर आपस में नहीं, तो एपी में नहीं है बेटा, लिख दो एपी में नहीं है, एपी में नहीं है बेटा, सिंपल बात है। एपी में क्यों नहीं है, क्योंकि तीनों का डिफरेंस बराबर नहीं है, इसलिए सर्वांतर नहीं है, नहीं है तो नहीं, नोट करो। देखो बेटा इसको देख लो, 15वां नंबर सवाल, A1, A2, A3, A4, बिल्कुल सिंपल बात है। तो अगर देखोगे बेटा इसका डिफरेंट, तो A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3। बाबू A2 की वैल्यू 50 कितना होता है बेटा 25, डायरेक्ट करते कोई दिक्कत नहीं है, 50 का 25 और 1 का स्क्वायर 1 बराबर 24। फिर A3 की वैल्यू 7 का 49 बेटा, और 50 कितना होता है 25, लिख दो 50 25 और 7 का 49, 24 है क्या, हाँ 50 25 24। A4 की वैल्यू बाबू 73 दी ही पहले से ही, और A3 की वैल्यू 749 बराबर 24। देखो तीनों का डिफरेंस बेटा बराबर है ना, तीनों का डिफरेंस बराबर है, मतलब एपी में है, एपी में है बेटा। एपी में क्यों है, क्योंकि तीनों पर बराबर है, तो मुझे एक सर्वांतर निकालना है, तो सर्वांतर निकल गया है बेटा, सर्वांतर बेटा 24 दिया है, सर्वांतर बेटा कितना है 24 है। अच्छा ये बताओ बेटा, सर्वांतर है ही 24, तो मुझे 5वां पद निकालना है, 6वां पद निकालना है, 7वां पद निकालना है ना। तो अगर इसको निकालोगे तो 4D बताए हैं, तो A की वैल्यू कितना है बाबू 1 है, और 4D की वैल्यू बाबू 24 है, तो 24 चौके कितना होता है 96, और 96 1 97, तो ऐसे निकाल सकते 3, है ना, 5वां तो निकाल ही दिए। अब ऐसे इसका फार्मूला A + 5D पे जितना वैल्यू रख दोगे, फिर 7 है तो 6D, बिल्कुल ये आप लोग निकाल सकते हो, तो आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, बिल्कुल स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे जबरदस्त। और आप लोग की एक बात बता दूं बेटा, जो हाई स्कूल का बैच है वो स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग भी ज्वाइन करें, ऑफलाइन है ना, ऑफलाइन भी करें और ऑनलाइन करें। जैसे ऑनलाइन अगर नहीं जा पाते, ऑफलाइन दूर पे हैं आप, कहीं भी हैं आप, कहीं भी कमा रहे हैं, कहीं भी कहीं हैं, तो आप मेरे यहाँ वीडियो को देख सकते हो और मैथ को जबरदस्त पढ़ सकते हो। देखो एक ही संस्था है आरबीएम, है ना, आरबीएम आपका जो चैनल है, नया चैनल है, आप लोग बस मेरा फुल सपोर्ट करोगे तो मेरा मन बहुत लगेगा, बहुत मन लगेगा। अगर मैं देखूं कि आज के टाइम में कुछ नहीं तो यार 7 8 के 20 के कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल बात, मिलियन में जाओ यार।
क्योंकि आपके पास आबादी बहुत है, तो आप हर घर में 10वीं क्लास में है तो हर बच्चों को अपने जागरूक करें और पढ़वाएं, क्योंकि आर्मी में ऐसी संस्था है ना, आर्मी में ऐसी आपका चैनल है कि आपको ग्रोथ बढ़ाए। सिंपल बात बता रहा हूं यार, बस आप मेरी मदद करो और खल्लास कर दो मैं आपको, और मैं 100% आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, नोट कर लो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले क्लास में।